हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्रिएटिंग एपीआईज यूजिंग जेंगो फ्रेमवर्क। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था, बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जेंगो को यूज़ करके एपीआईज बनाना सिखाइए। तो हम ये वाला पूरा वीडियो लेके आ गए। इस वीडियो में कंप्लीट हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन वन शॉट, मतलब एक ही वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब एपीआईज आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज़ में एपीआईज यूज़ हो रही हैं। इवन जो वेबसाइट्स भी लोग बना रहे हैं उसमें भी क्या है, फ्रंट एंड एंगुलर, रिएक्ट, व्यू जेएस, ये सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं। और बैकएंड में एपीआईज बनती हैं, वो चाहे स्प्रिंग बूट से बने, चाहे जेंगो से बने, चाहे आप नोट जेएस वगैरह एक्सप्रेस जेएस से बनाओ, वो अलग बात है। बट यहाँ पे जेंगो आपको बहुत सारे अच्छे फीचर प्रोवाइड करता है जो हमें मतलब मजबूर कर देते हैं कि भाई जेंगो ही यूज़ करना चाहिए। जैसे एक रैपिड एप्लीकेशन, मतलब एक फास्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब जल्दी से बना सकते हैं क्योंकि इसके पास बहुत सारे इनबिल्ट चीज़ें हैं। तो पाइथन का ये फ्रेमवर्क है जेंगो। अब ये फेमस है, पहली चीज़ तो पाइथन के लिए फेमस है क्योंकि पाइथन इतनी आसान और इतनी बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आसान तो नहीं कह सकते, स्टार्टिंग के लिए बस आसान है, बाकी बाद में तो जो आप जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं। तो पाइथन की वजह से जेंगो फेमस है। साथ ही साथ में जेंगो के पास अपने पास भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स को प्रोवाइड कर देता है। एंड अच्छा, अभी हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग एपीआईज बनाने वाले हैं। अब एपीआईज भी हम बनाएंगे, वो स्टैंडर्ड एपीआईज बनाएंगे। मतलब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यार रेस्ट फ्रेमवर्क का, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे एपीआईज को बनाने के लिए। एंड एक जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब ये चीज़ कहीं नहीं मिलती, वो भी हम लोग करेंगे। हम लोग दो रिसोर्सेज लेंगे और दोनों में नेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी करेंगे। साथ ही साथ में दोनों में बीच में रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग उनकी एपीआईज भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं जेंगो के बारे में कि व्हाट एक्चुअली जेंगो इज़। उसके बाद हम अपने कोर्स में चलेंगे और सारी चीज़ सीखेंगे। अगर हम जेंगो की बात करें तो जेंगो एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। इसका मतलब इसकी हेल्प से हम लोग वेब की चीज़ें बना सकते हैं, मतलब वेबसाइट्स बना सकते हैं जेंगो की हेल्प से। साथ ही साथ में अगर आप सब बैकएंड की एपीआईज बनाना चाह रहे हो तो बैकएंड की एपीआईज को बना सकते हो। तो अगर सिंपली बोलें तो जेंगो एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। इसकी हेल्प से हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। अब पाइथन का जो ये फ्रेमवर्क है, सबसे पहले पाइथन खुद में एक लैंग्वेज अपनी बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें इसकी हेल्प से कर सकते हैं, जैसे मशीन लर्निंग कर सकते हैं एंड वेब की चीज़ें कर सकते हैं, जो अभी हम लोग जेंगो की हेल्प से करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जेंगो बहुत सारा फीचर भी आपको प्रोवाइड करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ये झोली में भर देगा और उन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे जा करके तो स्केलेबिलिटी भी देता है और आप रैपिड एप्लीकेशन, जल्दी से एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। साथ ही साथ में एडमिन के फीचर देता है, तमाम तरह की चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। पहले तो पाइथन की वजह से, साथ ही साथ में दूसरी चीज़ बहुत सारे फीचर्स को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम जेंगो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप सिंपली सोच लो जेंगो की हेल्प से हम लोग वेबसाइट्स को बनाते हैं, बैकएंड भी कर सकते हैं, एपीआईज को बना सकते हैं। एक लाइन में अगर हम जेंगो की बात करें तो जेंगो एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग एपीआईज भी बना सकते हैं, वही हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यार अब देखते हैं एक्चुअली एपीआईज होती क्या है। एपीआईज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार देखो, एपीआईज बनाने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली एपीआईज होती क्या है। तो अगर हम एपीआईज की बात करें कि एक्चुअली एपीआईज इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आजकल के ज़माने में एपीआईज ही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। अब एपीआईज का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके दो सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करेगी जिससे एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर पाए। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा है। दो सॉफ्टवेयर समझ लो, एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया, एक सॉफ्टवेयर कोई और बनाया। जैसे मान लो यूट्यूब है, यूट्यूब भी एक सॉफ्टवेयर है और एक हमने अपना सॉफ्टवेयर को बनाया। अब हम चाहते हैं हमारा सॉफ्टवेयर यूट्यूब के सॉफ्टवेयर से या यूट्यूब सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर पाए, बात कर पाए कुछ। तो ये कैसे कर पाएगा, ये कर पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एपीआई। तो यूट्यूब हमें कुछ एपीआईज प्रोवाइड करती है, तो हमारा सॉफ्टवेयर उन एपीआईज को यूज़ करके यूट्यूब वाले सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन कर सकता है। यही काम सिंपली एपीआई का होता है। तो इट इज़ एन इंटरफेस दैट अलाउज टू प्रोग्राम्स और टू सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट या टू टॉक टू ईच अदर। अब यहाँ पे सिंपली हम एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझने वाला है। जैसे मान लो एंड यूज़र है, यहाँ पे एंड यूज़र है, इसने हमें रिक्वेस्ट भेजी। ये हमारा एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने बनाया है, इट्स आवर एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन, ये जो वेब सर्वर है, सपोज ये यूट्यूब का सर्वर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा एग्जांपल हमने लिया, यूट्यूब का सर्वर है। अब हमारे सर्वर को कम्युनिकेट करना था यूट्यूब से, डेटा वगैरह लाना था, तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा एपीआई को और इन एपीआईज को यूज़ करके कम्युनिकेट करेगा यूट्यूब के सर्वर से। एंड फिर यूट्यूब का जो भी सर्वर है वो एपीआईज को अपना डेटा देगा एंड देन एपीआईज हमें डेटा देंगे एंड देन हमारा जो एप्लीकेशन है उस डेटा को अपने हिसाब से एंड यूज़र को यहाँ पे दे देगा। तो सिंपल सा मतलब होता है कि एपीआई दो सॉफ्टवेयर हैं, पहला ये वाला सॉफ्टवेयर
तो दूसरा ये लो सॉफ्टवेयर। तो इन एपीआई की हेल्प से ये हमारा सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर पा रहा है यूट्यूब के सॉफ्टवेयर से, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये एपीआई की हेल्प से। तो ये एपीआई एक इंटरमीडिएट बीच का काम करती है एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कराने के लिए। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझाने वाला हूँ कि भाई एपीआई का सिंपली ये काम नहीं है कि यार देखो कम्युनिकेट कराएं, कम्युनिकेट तो कराती हैं, लेकिन इनका कुछ ना कुछ रूल्स भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया था, दिस इज़ आवर सॉफ्टवेयर या दिस इज़ आवर वेबसाइट, हमने अपनी वेबसाइट बनाई, यहाँ पे वेबसाइट हमने बना ली। अब ये जो वेबसाइट है ये कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई का यूज़ करके एग्जैक्टली, तो सपोज एग्जांपल लेते हैं जैसे यूट्यूब है या गूगल है, ठीक है, ये सारे बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं और ये हमें कुछ एपीआईज दे देंगे, ये हमें कुछ एपीआईज दे देंगे। जैसे मान लो इसने यूट्यूब ने हमें बहुत सारी एपीआईज दे रखी हैं, तो हम और ये ऑब्वियसली एपीआई तो सर्वर से कम्युनिकेट कर ही देती हैं, एपीआईज तो भैया सर्वर पे लिखी ही गई हैं। तो हमारी वेबसाइट ने चलो भैया रिक्वेस्ट भेजा एपीआईज को, लेकिन जब हमें कोई डेटा भेजना होगा तो इन एपीआईज में जो हम डेटा भेजते हैं एग्जैक्टली वो भेजते हैं जेसन का डेटा, ठीक है, जेसन। ये जेसन एक फॉर्मेट है जिसकी हेल्प से जो मतलब कह सकते हो इस फॉर्मेट की हेल्प से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एपीआईज हमें जेसन देंगी और हमें भी देना क्या होगा, एपीआईज को भी जेसन ही देना होगा। तो एक तरीके का फॉर्मेट है मतलब डेटा का फॉर्मेट है, आप जो डेटा भेजोगे उसका एक फॉर्मेट है कि इसी फॉर्मेट में डेटा हमें एपीआईज को भेजना है, और जब एपीआईज आपके वेबसाइट को डेटा एज अ रेस्पॉन्स भेजेंगे तब भी हमें वहाँ पे जेसन ही मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यूज़र की डिटेल चाहिए तो आपने यूज़र आईडी भेजी तो वो जेसन में भेज सकते हो बिल्कुल, या यूज़र क्रिएट करना है तो आप बहुत सारी चीज़ें जो भी डेटा यूज़र का नाम, पासवर्ड, ईमेल आईडी जो भी भेजोगे वो सब जेसन में रखोगे, जेसन एक बनाओगे और भेज दोगे। तो कहने का मतलब सिंपली जेसन हमारी वेबसाइट को भी समझ में आएगा और जेसन एपीआईज जो जहाँ लिखी गई हैं सर्वर पे भी समझ में आएगा। तो जेसन की हेल्प से एक इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसमें डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जेसन यूज हो रहा है एपीआईज के बीच में, और अब हमारा जो एंड यूज़र है हमारी वेबसाइट को बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। तो इसलिए एपीआईज बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी वेबसाइट में किसी दूसरे सर्वर का डेटा लाना हो या हमारी वेबसाइट पे किसी दूसरे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी जो वेबसाइट है उसको कुछ मानसून के बारे में चीज़ें दिखानी है कि भैया आज क्या मानसून है, बारिश होगी कि नहीं होगी, या आपको टेम्परेचर दिखाना है या कुछ भी दिखाना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने लिया भैया सामान वामान लिया एकदम टेम्परेचर नापने चढ़ गया, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो वहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारे सर्वर्स पे ऐसी वेबसाइटें हैं इंटरनेट पे जो हमें एपीआई प्रोवाइड करती हैं फॉर जो भी चीज़ें, मतलब जैसे आपको टेम्परेचर चाहिए तो उसकी एपीआई आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपली इन सर्वर को कॉल करेंगे तो ये हमें रिक्वेस्ट में हम दे देंगे कि भैया हमें कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री का डेटा चाहिए, वो सब दे देंगे, और ये सर्वर हमें उसका पूरा मौसम विभाग ने यहाँ पे सब कुछ अपडेट कर दिया है, सर्वर हमें पूरा रेस्पॉन्स में डेटा दे देगा कि भैया आज संडे है, आज इतनी ह्यूमिडिटी है, आज बारिश होगी कि बारिश नहीं होगी, पानी बरसेगा कि जो भी है वो सब चीज़ हमें दे देगा और हम अपनी वेबसाइट पे दिखा देंगे। तो यूज़र को कुछ नहीं पता चलेगा, यूज़र सिंपली आया वेबसाइट यूज़ करेगा, उसको रेस्पॉन्स में जाएगा, डेटा दिखेगा, ठीक है, हमारी वेबसाइट डेटा दिखा देगी, उसको क्या मतलब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि एक्चुअली एपीआईज को समझने के लिए। अब ध्यान से देखिए, ऐसे करके बहुत एग्जांपल भी है। जैसे मान लीजिए आप जाते हो, आप गए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक है, तो वहाँ पे मेन्यू रखा होता है, आपने मेन्यू देखा और मेन्यू से ऑर्डर दे दिया, और यहाँ पे उसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और ऑर्डर प्रिपेयर हो करके आपको रिस्पॉन्स दे दिया। अब आपको ये नहीं पता कि भैया बैकएंड में वो बंदा जो है यहाँ पे ये वो कैसे इसको प्रिपेयर कर रहा है, क्या चीज़ उसको मिला रहा है, क्या चीज़ उसको नहीं मिला रहा है, मतलब कैसे बना रहा है आपको नहीं पता। आपने सिर्फ मेन्यू देखा और मेन्यू में से ऑर्डर दिया और ऑर्डर गया और वहाँ पे बना। तो एक तरीके का ये एग्जांपल हो सकता है एपीआई कॉलिंग, ठीक है, ऐसे ही काम करेगा। एग्जैक्टली इट इज़ नॉट एपीआई कॉलिंग, काम ऐसे ही करेगा कि आप सॉफ्टवेयर हो, ये मेन्यू के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं दैट इज़ द एपीआई, आपने उनका यूज़ किया, वो रिक्वेस्ट गई, जो प्रिपेयर कर रहा है फूड वहाँ पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और काम हुआ और आपको फिर रेस्पॉन्स में वो डेटा मिल गया, ठीक है। तो ये एक सिंपली मैंने एक मतलब समझाने के लिए लिया कि ऐसे काम करता है। और अगर सीधा सीधा बोले तो भैया एपीआई सिंपली दो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए एपीआईज यूज होती हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब होता है जब हम एपीआई कॉलिंग करते हैं तो एक यूआरएल होता है, उस यूआरएल को हम लोग हिट करते हैं और हमें जेसन का रिस्पॉन्स मिलता है, जो डेटा मिलेगा वो जेसन का मिलेगा। और आपको भी भेजना है डेटा तो आपको भी जेसन रिस्पॉन्स ही भेजना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हम एपीआईज बनाएंगे वो एक्जैक्टली हम यही बनाएंगे कि हम ऐसे यूआरएल्स बनाएंगे जिसको हिट करने पर हमें जेसन मिल रहा हो।
अब यूआरएल अलग अलग तरीके के बन सकते हैं, बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग रेस्ट एपीआईज बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्चुअली हम लोग कैसे रेस्ट एपीआईज बनाएंगे। वो तो अलग बात है कि भैया कैसे रेस्ट एपीआईज बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे। रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के बाद कौन कौन से रिसोर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन सी एपीआईज हम लोग बनाने वाले हैं, किस किस चीज़ का एपीआई हम लोग बनाने वाले हैं। तो गाइस अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम बनाएंगे कंपनी की एपीआई, जिसमें हम कंपनीज को ऐड कर सकते हैं। उन्हीं एपीआईज को हिट करके हम कंपनी को ऐड कर सकते हैं, कंपनी को गेट कर सकते हैं। कोई भी कंपनी है तो कंपनी की डिटेल को हम लोग देख सकते हैं एंड तमाम तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो कंपनी एक रिसोर्स होगा, जैसे हमारी लर्न कोड विद दुर्गेश कंपनी है तो उस कंपनी को हम इस एपीआई के थ्रू रजिस्टर करा पाएंगे, ठीक है, अपने डेटाबेस में ऐड कर पाएंगे। एंड देन हम एक एम्प्लॉय बनाएंगे। दैट मीन्स हम जो पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें एक कंपनी होगी और कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो इसमें जो रिलेशनशिप होगा वन टू मेनी, वन कंपनी है मेनी एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग सिस्टम बनाने वाले हैं कि हमें कंपनी की पहले एपीआईज बनानी, देन एम्प्लॉयज़ की भी एपीआई बनानी है। और इसके बीच में रिलेशनशिप भी है, यहाँ पे इसके बीच में हमारी रिलेशनशिप भी है। तो इस रिलेशनशिप को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। तो वो हम लोग पूरा करेंगे एपीआईज की हेल्प से। अब बात करते हैं एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट का मतलब कौन कौन से एंड पॉइंट होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला एंड पॉइंट होगा कंपनीज। ये जो है एपीआई है वो कंपनी की एपीआई है, कंपनी की एपीआई। तो जो सबसे पहला एंड पॉइंट होने वाला स्लैश कंपनीज, जिसपे हम लोग गेट ऑल द कंपनीज करेंगे। और जो मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, गेट मेथड है। देन दूसरा है स्लैश कंपनी स्लैश आईडी। तो ये दिस इज बेसिकली कंपनी आईडी। गेट मेथड जब होगा तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी की डिटेल रिटर्न करेंगे, अपने सर्वर से भेजेंगे। या ये जो एपीआई है वो कंपनी की डिटेल को गेट करने के लिए यूज होगा। किस कंपनी की, इस जो आईडी आपको मिल रही है या जो आईडी आप भेजोगे उस कंपनी की डिटेल को गेट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये सिंगल कंपनी रिटर्न करेगा। अगर आप सेम यूआरएल यूज करते हो कंपनीज के बाद आईडी, लेकिन पुट मेथड यूज करते हो तो वो अपडेट करने के लिए यूज होगा उस कंपनी को, जिस कंपनी की आईडी आप भेज रहे हो, ठीक है। और अगर कंपनीज स्लैश आईडी, और अगर आप डिलीट एचटीटीपी मेथड यूज करो तो कंपनी को डिलीट करने के लिए यूज होगा जो कंपनी की आईडी आप यहाँ पे भेज रहे हो, ठीक है। और अगर आप स्लैश कंपनीज और पोस्ट यूज कर रहे हो, पोस्ट मीन्स यू हैव टू क्रिएट द रिसोर्स। तो यहाँ पे हमें न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। और यहाँ पे ये वाला यूआरएल इंपॉर्टेंट है, कंपनीज स्लैश कंपनीज के बाद हमें मिल रहा है यहाँ पे स्लैश, ठीक है। कंपनीज है हमें यहाँ पे, देखो कंपनीज एंड देन स्लैश आईडी, दिस इज योर कंपनी आईडी। एंड देन फिर एम्प्लॉयज। तो कंपनी स्लैश आईडी, दैट मीन्स कंपनी की आईडी आपने भेजी है लेकिन आपने स्लैश एम्प्लॉयज भी भेजा है। इसका मतलब हमें जो कंपनी की आईडी आपने भेजी है उसके सारे एम्प्लॉयज हमें भेजने हैं एज अ जेसन। बस यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान ये चीज़ रखनी है कि आपको भेजना कुछ है, क्लाइंट कुछ भेजेगा तो जेसन में ही भेजेगा अगर आपको कोई डेटा भेजना, और आपको एपीआई का रेस्पॉन्स भी जेसन होगा। तो जेसन कैसे बनाना है ये चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपकी एपीआईज हमेशा रेस्पॉन्स जेसन में देगी। दिस इज एक्चुअली अ रेस्ट एपीआईज, जो हम लोग रेस्ट एपीआईज बनाने वाले हैं। तो ये जो कंपनी की एपीआई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ यूआरएल्स इनमें सेम है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये एचटीटीपी मेथड्स। ये एचटीटीपी मेथड्स एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं विच ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म या विच ऑपरेशन द रिक्वेस्ट वांट्स टू परफॉर्म। जैसे गेट है तो आपको कुछ रिट्रीव करना है या कुछ निकालना है या कुछ गेट करना है तो आप गेट मेथड यूज करते हो। यहाँ पे गेट। पुट, इफ यू वांट टू अपडेट, अगर आपको अपडेट करना है तो आप पुट मेथड यूज करते हो या पैच यूज करते हो, ठीक है। डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड, पोस्ट मतलब क्रिएट करना है। तो इस तरह से अलग अलग एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। जब हम एपीआईज को कॉल करते हैं तो उन एपीआईज के साथ एचटीटीपी मेथड्स भी भेजते हैं, ठीक है। तो एपीआईज के यूआरएल्स, एचटीटीपी मेथड्स और डेटा डिफाइन करेगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है, ठीक है। तो वो एपीआईज का हम लोग ऑपरेशन बना देंगे, वही एपीआईज वो ऑपरेशन करेंगे जब कोई रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, द नेक्स्ट एंड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एक्चुअली एम्प्लॉयज, ठीक है। तो सेम यहाँ पे स्लैश एम्प्लॉयज है, गेट है तो हमें गेट करना है सारे एम्प्लॉयज, स्लैश एम्प्लॉयज स्लैश आईडी है, दैट मीन्स इट इज एम्प्लॉय आईडी, ई आईडी। तो गेट है तो हमें उस एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी है जिसकी आईडी आप भेज रहे हो। गेट द सिंगल एम्प्लॉय, ठीक है, ऑफ गिवन आईडी। फिर हमें एम्प्लॉय स्लैश आईडी, दिस इज एम्प्लॉय आईडी। एंड अगर पुट है दैट मीन्स वी वांट टू अपडेट दैट एम्प्लॉय, जिसकी आईडी हमें मिल रही है या जिसकी आईडी हम भेज रहे हैं। अगर हम क्लाइंट एंड से बात करें तो जिसकी आईडी हम लोग भेज रहे हैं। साथ ही साथ में एम्प्लॉय स्लैश आईडी है, और अगर डिलीट मेथड है तो हमें उस एम्प्लॉय को डिलीट कर देना है अपने डेटाबेस से, या वो एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा। ये एपीआई उस एम्प्लॉय को डिलीट कर देगी जिसकी आईडी आपने पास किया। और अगर आप स्लैश एम्प्लॉय पोस्ट मेथड यूज करते हो, दैट मीन्स द न्यू रिसोर्स, द क्लाइंट वांट्स टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स। तो एपीआई नए रिसोर्स को क्रिएट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि गेट मीन्स गेट करना है, पुट मतलब अपडेट करना है, डिलीट करना है रिसोर्स को, और पोस्ट मतलब हमें डेटा सिंपल क्रिएट करना है, रिसोर्स को क्रिएट करना है।
अब यार बात कर लेते हैं सिंपली 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जेंगो में, और 6 स्टेप्स के बाद आपको कंप्लीट वर्किंग एपीआईज मिलेंगी। तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 6 स्टेप्स बनाए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पाइथन और जेंगो 2 चीज़ इंस्टॉल करनी है। वी हैव टू इंस्टॉल पाइथन एज वेल एज जेंगो। हमें पाइथन और जेंगो इंस्टॉल करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात जेंगो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, तो आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए और जेंगो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जेंगो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और चाहिए, यहाँ पे मैंने एंड 2 बार लगा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ कॉमा लग जाएगा। पाइथन जेंगो एंड, क्योंकि रेस्ट एपीआईज बनानी है। अच्छा, तो इसका मतलब होता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, डी फॉर जेंगो, आर फॉर रेस्ट एंड फ्रेमवर्क। तो ये मैंडेटरी नहीं है, विदाउट रेस्ट फ्रेमवर्क भी आप कोई रिक्वेस्ट लेके जेसन भेज सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड है ये हमें फीचर प्रोवाइड करेगा फॉर क्रिएटिंग रेस्ट एपीआईज। तो इसकी हेल्प से हम और आसानी से रेस्ट एपीआईज बना सकते हैं। तो हम लोग जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है, रेस्ट एपीआईज को बनाने के लिए। तो 3 चीज़ इंस्टॉल करनी है, पाइथन, जेंगो एंड जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम इतनी चीज़ तो होनी चाहिए रेस्ट एपीआईज को बनाने के लिए। अब आप डेटाबेस यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली बात डेटाबेस भी चाहिए। डेटाबेस कौन सा यूज़ कर, सपोज माइस्क्यूएल यूज़ कर रहे हो तो माइस्क्यूएल भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, या जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ कर रहे हो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पाइथन, जेंगो एंड रेस्ट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट बात करें, ये चीज़ हो गई, तो आपको फिर मॉडल सेटअप करना है। जेंगो में मॉडल सेटअप करना है। मॉडल एक्चुअली, मॉडल ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो डेटा को स्टोर करता है, डेटा को होल्ड करता है आपके प्रोजेक्ट में, डेटा को स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कंपनी की डिटेल स्टोर करनी है, सो स्टोर कहाँ करोगे, किस टाइप में करोगे, तो वो बताएगा मॉडल्स, या मॉडल बताएगा। तो हम एक कंपनी मॉडल बना लेंगे, और हमें एम्प्लॉयज भी स्टोर करने हैं तो एम्प्लॉय मॉडल बना लेंगे। तो मॉडल ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। मॉडल टेम्परेरी स्टोर करते हैं, ऐसा नहीं वो डेटाबेस का काम करते हैं, टेम्परेरी स्टोर करते हैं। उस डेटा को स्टोर करने के लिए मॉडल्स यूज़ होते हैं। जैसे कंपनी स्टोर करनी तो मॉडल, कंपनी मॉडल यूज़ करेंगे, और अगर हमें एम्प्लॉय यूज़ करनी, एम्प्लॉय को स्टोर करना है तो एम्प्लॉय मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सीरियलाइजर्स हमें बनाने पड़ेंगे। तीसरे स्टेप में सीरियलाइजर्स बनाने पड़ेंगे। सीरियलाइजर बेसिकली जेसन में डेटा को कन्वर्ट करेंगे और जेसन से डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सीरियलाइजर का नाम ही होगा कि ये डेटा को सीरियलाइज करेंगे और डीसीरियलाइज करेंगे। दैट मीन्स इनकी हेल्प से हम, कोई रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट आ रही है, मान लो जेसन में डेटा है, तो जेसन, इसकी हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो सीरियलाइज हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हमारे पास कोई पैथन का ऑब्जेक्ट है, जैसे मॉडल है, कंपनी में बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो उस इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरियलाइज का मतलब यही है कि इनकी हेल्प से हम जेसन बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हमें व्यूज़ बनाने। व्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यूज़ की हेल्प से हम लोग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो कोई रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले व्यूज़ में ही आएगी, ठीक है। मतलब व्यूज़ में फंक्शंस होंगे, रिक्वेस्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे व्यूज़ की हेल्प से, ठीक है। व्यूज़ की हेल्प से हम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, देन सीरियलाइज करना है या जो भी करना है करेंगे, लेकिन व्यूज़ ही हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। चाहे फंक्शन बेस्ड व्यूज़ यूज़ करो, चाहे आप क्लास बेस्ड यूज़ करो, बट व्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अब अगर आपने जावा वावा सीख रखी है तो वहाँ पे कंट्रोलर्स होते हैं, तो एक्जैक्टली पाइथन में व्यूज़ कंट्रोलर का काम करेंगे। डेटा आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेटअप यूआरएल। अब कौन सा व्यू कब चलना है ये बताएगा यूआरएल, एग्जैक्टली, क्योंकि यूआरएल ही तो है एक तरीके का जो रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैपिंग होगी, आपकी मैपिंग होगी। मैपिंग किसकी होगी, यूआरएल की और आपके व्यूज़ की, जो आपने व्यू बनाए हैं। सपोज आपने लिखा /about, और /about पे आपके पास एक फंक्शन है अबाउट पेज या अबाउट, ठीक है, व्यू में फंक्शन है, तो इसकी मैपिंग हो जाएगी, मैपिंग हो जाएगी। ये हम यूआरएल में करेंगे। मैपिंग मीन्स कि जैसे ही आप /about फायर अप करोगे, अबाउट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये मैपिंग हम यूआरएल्स में डिफाइन करते हैं। तो यूआरएल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूआरएल्स आप यहीं पे डिफाइन करोगे कि किस एपीआई का क्या यूआरएल होगा, ठीक है। एंड देन फाइनली बस डन, आपका सारा काम हो गया, ठीक है, आपका सारा काम हो गया, बन जाएगा एपीआई। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स। सबसे पहले चीज़ हम लोग ब्राउज़र यूज़ करेंगे, एंड दूसरी चीज़ हम लोग पोस्टमैन भी यूज़ करेंगे। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है एपीआईज को टेस्ट करने के लिए। आई होप आपको क्लियर है, दैट्स इट। इतना काम करने के बाद हमारी जेंगो की जो भी एपीआईज होगी वो हम लोग टेस्ट कर पाएंगे, एंड दैट्स इट। तो गाइस चलते हैं और हम लोग बनाते हैं अपना एपीआईज प्रैक्टिकली, एक एक सारा काम करते हैं। और गाइस तो हम लोग यहाँ पे आ गए अपने डेस्कटॉप पे, और अब हम लोग यहाँ पे सारा सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे वेब ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, एंड वेब ब्राउज़र पे सिंपली आप यहाँ पे टाइप करिए पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड, तो स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है ऐसा, पाइथन डाउनलोड, ठीक है। तो स्पेलिंग गलत ही हो गई, मैं नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी गलत हो गई, कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। एंड सिंपली जो पहली साइट ओपन होगी उसको हम लोग ओपन कर लेंगे,
एंड यहाँ से हम पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय जो हमारा वर्जन है वो है डाउनलोड पाइथन 3.10, दैट मीन्स 10 वाला वर्जन है। एंड यहाँ पे 3.10.6 आपका कोई भी वर्जन हो, बट ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है अभी, क्योंकि जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो जनरल काम है, किसी भी वर्जन से कर सकते हो आप, ठीक है। तो सिंपली आप डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करोगे और आपका पाइथन यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस पर नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। बस आपको एक चीज़ करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग चला देते हैं। एंड जब आप चलाओगे, इस पर डबल क्लिक करके मैंने चला दिया है, जब आप चलाओगे उसके बाद इसका सेटअप लॉन्च हो जाएगा। अगर सेटअप लॉन्च हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने चला दिया भाई, सेटअप लॉन्च नहीं हुआ एंड लेट्स सी, ठीक है। सो एक बार मैं फिर से रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए रन पे क्लिक कर दिए, नेक्स्ट रन जो भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको चीज़ ध्यान देनी है, आपको जो यहाँ पे ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ, इस पर टिक करके फिर आपको इंस्टॉल पे करना है नेक्स्ट। तो ये वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ, उसके बाद नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दिएगा, दैट्स इट, ठीक है। मैंने अभी कैंसिल किया क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन करूँगा डेस्कटॉप पे कमांड प्रॉम्प्ट। तो कैसे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, सिंपली आप यहाँ पे जाओ, CMD टाइप कर लो, ठीक है, एंड यहाँ से ओपन कर लो, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट सबको पता होगा टर्मिनल ओपन करना। विंडो पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो और कमांड प्रॉम्प्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। विंडो पे आप सर्च कर लो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको सिंपली चेक करना है पाइथन का वर्जन। तो आप सिंपली जैसे पाइथन टाइप करोगे ये आपको ओपन ही कर देगा, पाइथन एंटर कर दोगे तो आपको पाइथन पे लाएगा 3.9.8। मेरा वर्जन 3.9.8, मेरा वर्जन नहीं, मतलब पाइथन का वर्जन 3.9 है, कोई इशू नहीं, ठीक है। मेन बात आती है कि हमें इसमें फिर इंस्टॉल करना है जेंगो। तो आपको कुछ कमांड चलाने के जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास पिप भी होना चाहिए। तो आप सिंपली लिखोगे पिप इंस्टॉल और यहाँ लिखना आपको जेंगो, ठीक है। पिप इंस्टॉल जेंगो, ये कमांड है पाइथन जेंगो को डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के लिए। विंडोज़ पे आप डायरेक्टली पिप इंस्टॉल कर दोगे, और अगर आप लिनक्स वगैरह पर तो पिप 3 इंस्टॉल जेंगो करोगे, एंटर कर दोगे तो ये आपका जेंगो इंस्टॉल कर देगा। हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जेंगो ऑलरेडी है हमारे में, ठीक है। तो जेंगो हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके में नहीं था तो आप इस वाले कमांड की हेल्प से जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा, पिप इंस्टॉल जेंगो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कहानी है जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए। अब जब जेंगो इंस्टॉल हो गया तब हम जेंगो के प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। लेकिन अभी पाइथन और जेंगो दो चीज़ इंस्टॉल है। स्टार्टिंग में मैं अभी रेस्ट फ्रेमवर्क नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ, रेस्ट फ्रेमवर्क स्टार्टिंग में नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि देखो APIs नॉर्मल बना के मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल बना के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई साहब और भी कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप लोग APIs बना सकते हो, ठीक है। मतलब कौन सा तरीका बेस्ट है, वो वाला बेस्ट वाला तरीका करेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करके। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक पहले चलते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं mkdir और जेंगो API नाम से फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। एंड बन गया। एंड देन हम लोग ये फोल्डर बना भी, इसके अंदर हमारी APIs बनेंगी। तो फोल्डर को अगर आप चेक करना चाहो तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है। तो यहाँ पे आ गया ये वाला फोल्डर, इसके अंदर हमारी बनने वाली APIs, ठीक है। तो अब हम जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाना आपको, यहाँ पे लिखना है जेंगो और फिर उसके बाद जेंगो एडमिन लिखना है। एंड देन आप यहाँ पे सिंपली स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो सपोज हम बना रहे हैं कंपनी API, तो हम लिख देंगे कंपनी या कंपनीज या कंपनी API, ठीक है। एंटर कर देंगे तो एक हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है हमारे। ओके, सो आई थिंक ये डेस्कटॉप पे बन गया, आप देख लो, क्योंकि हम लोग CD करके अंदर नहीं गए थे। तो एक्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, लेट्स डिलीट, फिर से हम लोग इसको हटा देते हैं। कंपनी API को राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें बनाना है अपने उसी प्रोजेक्ट में। तो हम लिखेंगे CD एंड देन चलेंगे हम अपने जेंगो API के अंदर एंड फिर से वही कमांड चलाएंगे जेंगो-एडमिन एंड देन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड फिर हम लोग कंपनी API एंटर कर देंगे, ठीक है। सो हमारा अब जो बनेगा फोल्डर वो हमारा जेंगो API के अंदर बनेगा। अब इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, ठीक है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फाइलें हैं, एक हमारा manage.py और एक हमारा कंपनी API है, ठीक है, फोल्डर। और manage.py एक फाइल है। तो अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, हम क्या करेंगे, इस अपने जो हमारा प्रोजेक्ट था कंपनी API, इसको ओपन कर लेंगे अपने VS कोड से, विजुअल स्टूडियो कोड से। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं यार एंड सिंपली इसको इधर से इधर ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। एंड ट्रस्ट द प्रोजेक्ट कर देंगे, ये देखो सिंपल, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है
प्रोजेक्ट दैट इज़ कंपनी एपीआई हमारा आ चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको रन वगैरह कर सकते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, कैसे रन करना है, सिंपली हम लोग यहाँ से भी रन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज लेकिन हम ये बात बंद कर देंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, कंपनी पे हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे चलेंगे, न्यू टर्मिनल। अब हम यहीं पे अपना टर्मिनल चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे पाइथन चलाना है तो इसमें हमें ऑब्वियसली बात एक फाइल मिलेगी, जेंगो चलाना है, रन करना है, पाइथन चलाना है तो पाइथन लिखेंगे, पाइथन एंड देन हम ये manage.py फाइल यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से आपके जेंगो प्रोजेक्ट से कम्युनिकेट करने के लिए ये वाली फाइल है manage.py फाइल। इस फाइल को हम लोग यूज़ करेंगे, लिखेंगे manage.py फाइल। डायरेक्ट लिख दो यार, ये सब क्यों आ रहा है, manage.py एंड देन हम लिखेंगे रन सर्वर एंटर कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। आप देखो, ठीक है। तो हमारे पास एक फाइल और बन गई db.sqlite और यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। तो माइग्रेशन ही बता रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें डेटाबेस में कुछ करना था बट हमने किया नहीं, माइग्रेट आपने नहीं किया, ठीक है। लेकिन आपका प्रोजेक्ट रन हो गया। आप देखो यहाँ जेंगो वर्जन 3.2 आ रहा है, यूजिंग सेटिंग्स। जो सेटिंग यूज़ हो रही है वो कंपनी API.settings, मतलब ये इस फाइल के अंदर जो रखा हुआ है वो सब यूज़ हो रहा है एज अ सेटिंग, ठीक है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं एंड सब चीज़ यूज़ हो रहा है, परफेक्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप देखो स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट दिस URL। तो ये URL हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, राइट, चेक करने के लिए। तो हम लोग अपना ब्राउज़र पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन, जो पोर्ट यूज़ हो रहा है 8000, ठीक है। एंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के रेडी है। दैट मीन्स अब हम लोग का प्रोजेक्ट जेंगो का बन के रेडी है, स्टार्ट है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट आ चुका है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आप लाइक जरूर ठोक दीजिए और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं इंटरेस्टिंग टाइप वाले, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ तक आपका प्रोजेक्ट रेडी है। अब बात आती है कि APIs कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो APIs देखो, APIs बनाने से पहले आप नॉर्मली कुछ फाइलें यहाँ पे आप समझो। सबसे पहले यहाँ पे urls.py फाइल है, ये urls.py फाइल URL और आपके फंक्शंस को मैप करने के लिए, व्यूज़ को मैप करने के लिए। तो एक मैं फंक्शन बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और हमारे पास व्यूज़ है नहीं बट सेटिंग्स है, इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं हम सारी चीज़ें। दैट मीन्स इसके अंदर देखो कौन कौन से होस्ट अलाउ करने हैं, कौन कौन से ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, कुछ ये सारे ऐप्स इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट हमें जेंगो देता है, कौन कौन से मिडलवेयर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड टेम्पलेट्स कहाँ पे HTML रखोगे प्रोजेक्ट में, एंड WSGI एप्लीकेशन स्क्रिप्ट कहाँ पे है, ठीक है। एंड डेटाबेस आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो ये जो db.sqlite 3 है ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है इसका। तो जो भी आप डेटाबेस ऑपरेशन करोगे सब db.sqlite में होगा, ठीक है। इस वाली फाइल में डेटा आएगा अभी, ठीक है। एंड पासवर्ड वैलिडेटर आप कौन कौन सा यूज़ कर रहे हो, एंड तमाम चीज़ें यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, ये चीज़ आ गई। अब बात करते हैं, एक हम लोग बनाते हैं, एक आपको URL बना के दिखाते हैं, उसके बाद हम API पे चलते हैं। तो हम सपोज हमारे पास व्यूज़ है नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट क्लिक करो और एक नई फाइल बना लो, views.py, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फंक्शंस बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेज है दैट इज अ होम पेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे व्यूज़ बना सकते हैं, लेकिन अब व्यूज़ दो तरीके होते हैं, एक होता है फंक्शन बेस्ड व्यूज़, एक होता है क्लास बेस्ड व्यूज़। मतलब हम क्लास बेस्ड व्यूज़ भी बना सकते हैं और फंक्शन बेस्ड व्यूज़ भी बना सकते हैं। तो चलो हम फंक्शन बेस्ड पहले बनाते हैं, हम अपने फंक्शन का नाम देंगे होम पेज, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है, ये फंक्शन बन गया विदाउट बॉडी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई व्यू बनाओगे आप, व्यू जब भी कोई बनाओगे तो उसमें एक पैरामीटर मस्ट होगा, दैट इज अ रिक्वेस्ट। दैट मीन्स जब कोई रिक्वेस्ट करेगा तभी ये व्यू चलेगा। दैट मीन्स जो भी रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा होगा वो सारा रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट आप जरूर, एक वेरिएबल जरूर से आप लोगे ही लोगे। उसके बाद मैं एक मैसेज देता हूँ ये पता लगाने के लिए कि ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूँ होम पेज रिक्वेस्टेड, तो कंसोल पे ये चीज़ दिखेगी। एंड साथ ही साथ में रिटर्न आपको क्या करना है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स। क्या रिटर्न करेंगे, रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ HTTP रेस्पॉन्स और हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज होम पेज, दिस इज होम पेज, ठीक, सेव कर देते हैं। अब ये HTTP रेस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम Django.urls import और हम कर देते हैं अपना HTTP रेस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है भाई, URLs से नहीं आ रहा है, देखते हैं HTTP रेस्पॉन्स, ठीक है। तो हमें लगता है सही है, कोई दिक्कत नहीं।
ये व्यूज़ बन गया हमारा होम व्यू, ठीक है, एक व्यूज़ हमने बना लिया। अब हम इस व्यू को मैप करेंगे एक URL से, तो हम आ जाते हैं url.py में मैपिंग के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये देखो एक लिस्ट है जिसके अंदर आप एक फंक्शन पास करोगे, जो फंक्शन दो चीज़ लेता है, एक आपका URL लेता है, तो मैं कहूँगा यार इसका URL है होम, ठीक है, और जो व्यूज़ है वो हम यूज़ करेंगे अपना होम पेज, home_page। लेकिन ये फंक्शन, अच्छा कॉमा लगाना है बीच में, ये फंक्शन आपने इंपोर्ट नहीं किया, सो लेट्स इंपोर्ट दिस फंक्शन। तो हम लिखेंगे फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट विच फंक्शन होम पेज, ठीक है, परफेक्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आपको ये डायरेक्टली कॉल नहीं कर लेना है, बस आपको उसका नाम पास करना है, रेफरेंस पास करना है, ठीक है, उसका रेफरेंस पास करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारा एक एरर आ रहा है, दैट मीन्स इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एरर आ रहा है कि हमें HTTP रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो एरर को आप पढ़ के ज़रूर से ये चीज़ें किया करो, HTTP रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो गाइस इंपोर्ट करते हैं, एंड आई थिंक जो HTTP रिस्पॉन्स है वो फ्रॉम django.http के अंदर से है, एग्जैक्टली इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सब इसी के अंदर सेव करेंगे। एंड लेट्स सी, हमारा प्रोजेक्ट अपने आप से ऑटो रीरन हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे ब्राउजर पे एंड रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो पहले पेज पे आएगा पेज नॉट फाउंड 404, बिल्कुल सही है, यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एरर। लेकिन अब हम अपना URL यूज़ करने जा रहे हैं, विच URL, दिस होम स्लैश, लेट्स सी, हम यहाँ पे लिखेंगे /home/ एंटर करेंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे आ गया दिस इज होम पेज। इसका मतलब जो आपने URL फायर किया, जैसे आपने URL फायर किया, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले गई इस urls.py के अंदर, ठीक है। यहां पे इसने चेक किया कि ये urls.py किस फंक्शन या किस मेथड से मैप्ड है, तो हमें मिला मेथड होम पेज जो कि व्यूज के अंदर है, और आपका ये पेज, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, समझ गए सब लोग। और आपको यहाँ पे पेज होम पेज रिक्वेस्टेड आपको कंसोल पे भी देखने को मिलेगा, दैट्स इट। इसी तरह आपके फंक्शंस बनते हैं, इसी तरह आपके सारी चीज़ बनते हैं। अभी ये HTTP रिस्पॉन्स में आप HTML भी पास कर सकते थे, जैसे अगर आपको बड़ा रखना था तो आप यहाँ पे, सॉरी, हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम स्टार्ट करते हैं अपना H1 एंड हम लोग यहाँ बंद कर देते हैं अपना H1। आप सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो दिस इज होम पेज, दैट मीन्स हम यहाँ से रिस्पॉन्स में कुछ भी भेज सकते हैं। इवन अगर आप कोई डायनेमिक वैल्यू भेजना चाहो तो डायनेमिक वैल्यू इस रिस्पॉन्स में रख के भेज दो। बट अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत एक्चुअली ये क्या है, बट मुझे लगता है आपको चीज़ें आ ही रही होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई टेम्पलेट रखना है तो टेम्पलेट बना सकते हो, बट एक्चुअली API का मतलब क्या है, API का मतलब हमें JSON भेजना है, वही हमारी API है। तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्स में JSON भी भेज सकते हैं, रेस्पॉन्स में क्या JSON भी भेज सकते हैं। हमारे पास JSON रेस्पॉन्स नाम से ऑब्जेक्ट मिल सकता है, JSON में डायरेक्टली भेज सकते हैं, JSON में आप चीज़ें कन्वर्ट करके भेज सकते हो, वो भी एक तरीके का JSON ही हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से भी JSON भेज सकते हो, बट हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। हमें जो स्टैंडर्ड मिले हैं उसी का यूज़ करना है, ठीक है। अदरवाइज आप गूगल पे आओगे, यहाँ पे सर्च करोगे JSON रेस्पॉन्स इन Django, तो बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे कि जैसे JSON को कैसे भेजें। लेकिन सिर्फ JSON को भेजना ही आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट या आपको एक अच्छा तरीका नहीं बताता है कि ये एक REST APIs या APIs बनाने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देखो, मैंने सर्च किया JSON रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे कि कौन कौन से तरीके से आप JSON को भेज सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, जैसे ये देखो, सिंपली आप HTTP रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे आप देखो JSON का यूज़ करके डंप कर सकते हो आपने JSON, एंड देन कंटेंट टाइप पास कर सकते हो कि ये जो कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन /JSON भेज सकते हो, सिंपल, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो Django 1.7 के बाद आप सिंपली यूज़ कर सकते हो JSON रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं चीज़ों को भेजने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। सपोज आपके पास एक लिस्ट है एंड ये लिस्ट आपको भेजनी है JSON में, ठीक है। सपोज हमारे पास लिस्ट है, नाम रख देते हैं इसका फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स एक लिस्ट है जिसमें लिस्ट का नाम, फ्रेंड्स का नाम है, जैसे हमारे पास है अंकित, एंड देन हमारे पास है रवि, एंड देन हमारे पास है उत्तम, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट है। अगर हम इसको डायरेक्टली इसमें भेज देंगे तो ये एज HTML चला जाएगा, बट हमारे पास रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है HTTP JSON रेस्पॉन्स। अब हम इस JSON रेस्पॉन्स का यूज़ कर सकते हैं टू सेंड दिस लिस्ट टू द क्लाइंट, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं JSON रेस्पॉन्स, और हम अपना फ्रेंड्स यहाँ पे पास कर सकते हैं, फ्रेंड्स सेव करेंगे एंड एग्जैक्टली हम आएंगे। अगर इस बार हम लोग अपना पेज रिफ्रेश करते हैं, सो लेट्स सी हमारे पास जो मिलेगा डेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, इन ऑर्डर टू अलाउ नॉन डिक्ट टू बी सीरियलाइज एंड सेफ पार्ट, ओके। सो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और पास कर देते हैं, एक वेरिएबल पास कर सकते हैं सेफ, और सेफ में कर देते हैं हम लोग फॉल्स, ठीक है।
तो एग्जैक्टली अब हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं एंड आप देखोगे यहाँ पे अंकित, रवि एंड उत्तम, ये जो स्ट्रिंग है एग्जैक्टली जेसन की एरे है। इसी तरह हमारे पास कोई डिक्शनरी है उसको पास कर सकते हैं। तो ये जेसन रिस्पॉन्स भी वही काम कर रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है और जेसन ये जो मेथड है व्यू वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, जेसन रिस्पॉन्स की हेल्प से हम लोग जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो एज अ जेसन भेज रहे हैं। बट पॉइंट नोट करने वाली बात है कि हम ये तरीका नहीं फॉलो करेंगे एपीआईज को बनाने का। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास एक दो चीज़ें हैं तो आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब अगर आपके पास एक दो चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल करो, एक दो एपीआईज हैं तो आप बिल्कुल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपके पास बहुत सारी एपीआईज हैं, पूरा बैकएंड ही आपको बनाना है, तो आपको ये तरीका नहीं यूज़ करना है। सो अब हमें करना क्या है भैया, ये तो बताओ करना क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करना है। आपको गूगल पे जाना है सिंपली एंड हम जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे फॉर क्रिएटिंग एपीआईज। तो आपको यहाँ टाइप करना है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क और यहाँ पे इनके पद चिन्हों पे चलना है, मतलब ये जो कहेंगे वो हमें करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे एंड जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप सिंपली आपको जाना है क्विक स्टार्ट में और इन्होंने जैसा जैसा बताया वो हम ऐसा वैसा करते जाएं। चलो भाई अब करना कैसे है, सिंपली सबसे पहले आपको जेंगो इंस्टॉल करना है, ठीक है। इन्होंने बता रखा है, देखो जेंगो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करना है। तो हम आ जाते हैं अपने कमांड प्रोम्प्ट पे, थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी एंड यहाँ पे हम डालेंगे पिप इंस्टॉल, कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, एंटर कर देंगे एंड जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। बट आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो ये अपने आप से इंस्टॉल हो जाएगा। नाइस बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जब जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो जाएगा दैट मीन्स अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने बताया था ना आपको 3 स्टेप कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें सिंपली इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को अपने इंस्टॉल्ड ऐप में डालना है। किसमें, इंस्टॉल्ड ऐप में डालना है। तो चलते हैं हम लोग अपने रेस्ट फ्रेमवर्क में इंस्टॉल्ड ऐप में डालते हैं, सेटिंग्स पे आएंगे एंड यहाँ पे हमें मिल रहा था इंस्टॉल्ड ऐप। सो लेट्स सी हमारे पास कहाँ पे है इंस्टॉल्ड ऐप, ऊपर चलते हैं एंड हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे एंड लिखेंगे हम लोग रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क और डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर रहा है, आपको गलत नहीं करना। रेस्ट फ्रेमवर्क यहाँ लिखा था, हम लोगों ने यहाँ भी रेस्ट फ्रेमवर्क डाल दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, आप URL पैटर्न में यहाँ पे डाल सकते हो। इफ़ यू आर इंटरनेट वेब ब्राउजर, अगर आप वेब ब्राउजर वगैरह यूज़ कर लॉगिन यूज़ करना है तो आप लॉगिन यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम लोग लॉगिन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम पाथ में ये API/auth नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा से ब्राउज़र से APIs को गेट कर पाए, वहाँ से क्रिएट वगैरह ना कर पाए, तो आपको ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ऐड करनी होगी रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लासेस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जब ये क्लास ऐड कर दोगे, ये वाली लाइन ऐड कर दोगे, तो इसमें होगा क्या कि अलाउ करेगा रीड ऑनली एक्सेस, सिर्फ डेटा गेट कर पाएगा कोई एपीआई, ठीक है। अनऑथेंटिकेटेड यूजर होगा, बट जब ऑथेंटिकेटेड होगा तभी वो एक्सेसिबिलिटी मिल पाएगी, ठीक है। तो अब हमारा मेन काम आ गया। अब हमारा जो ऑप्शन था इंस्टॉलेशन हो गया, सेट हो गया ऐप, इंपॉर्टेंट था, आपके इंस्टॉल ऐप में डाला। अब जो चीज़ें हैं कि अब हमें मॉडल क्रिएट करना है सबसे पहले। अब बात आती है भाई मॉडल कहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जेंगो ऐप बेस्ड है, हम ऐप्स बना सकते हैं डिफरेंट के। तो ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट ऐप है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम यहाँ एक ऐप बना लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ python manage.py और यहाँ लिखेंगे स्टार्ट ऐप और नाम दे देंगे API, ठीक है। तो एक API बन जाएगा, ये देखिए एक API ऐप बन गया। अब इस ऐप के अंदर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इस API ऐप के अंदर भी वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो मॉडल्स मिल गया एंड व्यूज़ मिल गया, URLs नहीं है तो आप URLs राइट क्लिक करके बना लीजिए, urls.py। जो भी चीज़ें नहीं होंगी वो आप बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो फाइल है जैसे serializers.py नहीं होगा तो हम बना लेंगे, ठीक है। तो urls मिल गया एंड इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं, सेटिंग्स py, ये सारी चीज़ें, बस इसमें सेटिंग्स नहीं, तो सेटिंग एक ही ऐप में रहेगी हमारी डिफॉल्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है मॉडल क्रिएट करेंगे कि एक्चुअली हमें कौन सा डेटा स्टोर करना है। तो हम अपने models.py में आएंगे, यहाँ पे आ रहा है ना क्रिएट योर मॉडल्स। तो हम सबसे पहला मॉडल बनाएंगे, कमेंट लगाएंगे, लिखेंगे क्रिएट या कंपनी मॉडल लिख देंगे, क्रिएटिंग कंपनी मॉडल, ठीक है। कैसे, सिंपली एक क्लास होती है, क्लास कंपनी, और एक्सटेंड करना हमें मॉडल्स के अंदर का मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास, ठीक है। तो हमें ऐसे एक्सटेंड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें वो सारी फील्ड्स बतानी है जो आपको अपने डेटा में रखना है, ठीक है। तो जैसे हमें और सी बात हमें लिखना है कंपनी का नाम, नाम जो होगा वो मॉडल्स डॉट कैर फील्ड होगा एंड कैर फील्ड में आप मैक्स लेंथ बता सकते हो। मैक्स लेंथ जो होगी इस कैर फील्ड की वो होगी मैक्स, नॉट मैक्स, मैक्स अंडरस्कोर
लेंथ होगी, नाम ऑब्वियसली 50 कैरेक्टर का होगा, ठीक है। एंड अगर आपको ऑटो फील्ड बनानी है तो आप ऑटो फील्ड बना सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे लिखनी थी आईडी तो एक तो ऑटोमेटिक बन जाती है, बट अगर आप फिर से बनाना है तो आप आईडी, या आपको लिखना था कंपनी अंडरस्कोर आईडी, तो आप यहाँ पे बना सकते हो ऐसे इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। एंड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो मॉडल्स का, आपके पास ऑटो फील्ड एक है, ठीक है, ऑटो फील्ड, और यहाँ पे आप प्राइमरी की को ट्रू कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी आईडी हमारी प्राइमरी की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको लोकेशन बनाना है तो आप लोकेशन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैरफील्ड मैक्स अंडरस्कोर लेंथ, लोकेशन ऑब्वियसली 50 लेंगे, आप इसका लेंथ कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो कंपनी नाम हो गया, लोकेशन हो गया, एंड लिखते हैं अबाउट समथिंग अबाउट कंपनी, तो हम मॉडल्स डॉट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉडल्स डॉट, यूज़ करेंगे टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड मतलब ज़्यादा डेटा है। उसके बाद हम लोग लेते हैं कुछ चॉइसेस भी आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करेगा आप पे, जैसे फॉर एग्जांपल किस बारे में, टाइप ऑफ कंपनी, तो हम टाइप यूज़ करेंगे, लिखेंगे मॉडल्स डॉट कैरफील्ड एंड मैक्स लेंथ पास कर सकते हैं, ठीक है, 100 पास कर देते हैं। एंड इवन हम चॉइसेस भी पास कर सकते हैं, और यहाँ हमें पास करना है एक टपल, सो लेट्स क्रिएट वन टपल। आप टपल बाहर बना लो, कहीं बना लो, कोई दिक्कत नहीं, या अंदर बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, या डायरेक्टली यहीं पास कर दो। टपल ऑफ टपल्स है तो हम यहाँ पे टपल पास करेंगे, एंड देन अगेन फर्स्ट टपल में हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर पास करेंगे, मतलब की दो चीज़ पास करेंगे, एक की और एक वैल्यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंपनी है एक IT और इसकी वैल्यू भी हम ले लेंगे IT, ठीक है। एंड देन दूसरे टपल, पहला टपल बंद करके बाहर चले जाइए, ये पहला टपल हो गया ना, हाँ, फिर बाहर चले जाइए, एक और टपल पास करिए, नॉन IT, एंड इसकी वैल्यू भी हम यहाँ रखेंगे नॉन IT, ठीक है। आप यहाँ पे टाइप, एक और टाइप पास कर सकते हैं, एक और टपल पास कर सकते हैं, तो ये हमने कहाँ बंद किया, लेट्स सी, हाँ, ठीक है। तो एक और टपल पास कर देते हैं कॉल लगा के, सपोज़ हमें यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी है, मोबाइल फ़ोन्स, ऐसे मैं ले रहा हूँ टाइप, भाई आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एंड ये तो मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू भी तो पास करनी है कुछ ऐसा, हाँ, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। ओके, सो फॉर्मेट नहीं है तो ये कुछ ऐसा पास कर रहा है, इसको हल्का सा नीचे करो, एंड ठीक है। तो ये जो चीज़ थी वो एग्जैक्टली टपल थी, आप नीचे कर दो, तो टपल का पहली वैल्यू थी, टपल की दूसरी वैल्यू थी, ये टपल की तीसरी वैल्यू थी, और टपल के अंदर टपल्स है, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टपल बंद हो गया, एंड देन हमारा कैरफील्ड बंद हो गया। उसके बाद आप कब ऐड हुआ ये भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो, एडेड अंडरस्कोर डेट, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, और यहाँ पे ऑटो नाउ को हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। एंड साथ ही साथ में हम आप और भी चीज़ें ले सकते हो यार, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, जैसे एक्टिव है कि नहीं, तो एक्टिव इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड, बस मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, एंड डिफ़ॉल्ट में मैं दे दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव ही रहेगी कंपनी, ठीक है। इमेज फील्ड भी ले सकते हो, बट आई एम नॉट टेकिंग इमेज फील्ड राइट नाउ, बट हम अगले सेक्शन में हो सकता है कवर करें, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी बन गई। अब इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं बना देंगे, पहले कंपनी की APIs बना के देखते हैं, उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयज़ ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले कंपनी की APIs बनाते हैं, तो ये हमारा पहला एक दूसरा स्टेप हो गया, हमारा दूसरा स्टेप था, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स ओपन नॉट पोस्टमैन, ओपन करते हैं अपना पावर पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा था। सो हमारा, हाँ, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। नाउ लेट्स क्रिएट थर्ड स्टेप, हम अपना सीरियलाइजर बनाते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग इन सारे डेटा को कंपनी नेम, लोकेशन, अबाउट, टाइप, एडेड डेट, इन सबको हम जेसन में कन्वर्ट कर पाएंगे, सीरियलाइज कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट वन सीरियलाइजर, बट सीरियलाइजर बनाएंगे कहाँ पे, मॉडल के अंदर, तो मॉडल्स ही बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल, तो कमेंट हम ऐसे करेंगे एम्प्लॉई मॉडल अभी बनाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले हम लोग इसकी API बना लेते हैं। तो अब हमें करने के लिए, सीरियलाइजर्स बनाने के लिए आपको एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, अपने API पे राइट क्लिक करिए और यहाँ फाइल बना दीजिए serializers.py, ठीक है। इसके अंदर सारे सीरियलाइजर्स बनाएंगे, लेकिन सीरियलाइजर्स एक्चुअली आएंगे कहाँ से, सबसे पहले सीरियलाइजर्स बनाने के लिए ऑब्वियस बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट सीरियलाइजर्स हियर,
serializers here, ठीक है। तो हम एक हमारे पास फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट serializers मॉड्यूल है। इसके अंदर हमें बहुत सारे serializers देखने को मिलेंगे, उन्हीं serializers का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे मॉडल्स का यूज़ किया था, ठीक है। तो हम सबसे पहले serializers जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे अपना कंपनी serializer, ठीक है। और इसको हम बनाएंगे, एक क्लास है जिसका चाइल्ड, और उस क्लास का नाम है serializers डॉट hyperlinked model serializer, hyperlinked model serializer। अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से इनका काम होता है। तो हम यहाँ पे मॉडल serializer यूज़ करेंगे। एंड मॉडल serializer का फ़ायदा है इसमें ये कि हम इसमें एक मेटा क्लास बना सकते हैं, और मेटा क्लास, और मेटा क्लास में हम बता सकते हैं कि मॉडल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। एंड वी आर एक्चुअली यूजिंग आवर मॉडल दैट इज़ अ कंपनी मॉडल। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम API डॉट मॉडल्स इंपोर्ट आवर कंपनी मॉडल, ठीक है। तो हमने बता दिया कि हम कंपनी मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने बनाया होगा Django में, कभी आपने फॉर्म्स बनाए होंगे, तो आपको कुछ ऐसा ही मिलता होगा कि आप एक क्लास बनाते हो फॉर्म, जैसे कंपनी फॉर्म, एंड देन आप फॉर्म को एक्सटेंड कर लेते हो, इनहेरिट कर लेते हो, देन मेटा में आप उस क्लास दे देते हो, तो उसमें सारी फील्ड इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग फील्ड्स एक प्रॉपर्टी है, उसकी हेल्प से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि एग्जैक्टली, सो आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी, सो इक्वल टू यूज़ करना है। एंड इसके अंदर हम बता सकते हैं कि हमें कौन कौन सी फील्ड इंक्लूड करनी है हमें इस कंपनी मॉडल के पास। जैसे हमें सिर्फ कंपनी आईडी, कंपनी नेम यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे उस फील्ड को पास कर देंगे। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ पे आप ऑल भी यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर, ठीक है। सो यार हमारे पास फॉर्मेटर नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो हम फील्ड के अंदर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर लिख दिया। दैट मीन्स आई वांट टू इंक्लूड ऑल द फील्ड्स ऑफ कंपनी मॉडल। दैट्स इट, हमारे पास serializer बन चुका है। अभी इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन हमें नहीं करना है, ना हमने किया है कोई भी मॉडिफिकेशन। बाद में हम अगर कुछ करना होगा तो हम कर लेंगे, जैसे कोई फील्ड इंक्लूड करनी है या कोई फील्ड एक्सक्लूड करनी है, ठीक है, तो हम इसके अंदर लिख देंगे। या कुछ और तरीके से हमें डेटा serialize करना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। बस इसका काम यही है, serialization, ठीक है। अब बात आती है व्यूज़ कैसे बनाएंगे। तो हम लोग आते हैं व्यूज़। अब इसमें व्यूज़ है नहीं, तो इसमें भी राइट क्लिक करेंगे और एक फाइल बना लेंगे, views.py, ठीक है। व्यूज़ है क्या ऑलरेडी? हाँ एग्जैक्टली है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब व्यूज़ बनाने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन बेस्ड व्यूज़ नहीं बनाएंगे। यहाँ पे Django का जो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो हमें एक बहुत बढ़िया तरीका प्रोवाइड करता है व्यूज़ को बनाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली मॉडल व्यू सेट हमें एक क्लास मिलती है, वो हमें बाय डिफॉल्ट सारे मेथड्स प्रोवाइड कर देती है। मतलब हमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्रिएट, अपडेट, सारे CRUD ऑप्शन दे देगी। तो कैसे बनाना, सिंपली आप एक क्लास बना लीजिए एंड हम दे देंगे कंपनी व्यू सेट, ठीक है, कंपनी व्यू सेट। और हम सबसे पहले आप यहाँ पे व्यू सेट ले आइए, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट मॉडल व्यू सेट। मॉडल व्यू सेट ही है शायद, हाँ मॉडल व्यू, ओके व्यू सेट पहले आप लिखिए, ठीक है, व्यू सेट। एंड देन ये जो मॉड्यूल है उसके अंदर से हमें मॉडल व्यू सेट मिलेगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, लिखते हैं व्यू सेट डॉट मॉडल व्यू सेट, ठीक है। तो ये जो क्लास है मॉडल व्यू सेट, इस क्लास के पास सारे फंक्शन है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अ व्यू सेट दैट प्रोवाइड्स डिफॉल्ट क्रिएट, रिट्रीव, पार्शियल अपडेट, डिस्ट्रॉय, लिस्ट, सारे मेथड्स ये आपको दे देगी, ठीक है। तो हम कहेंगे बढ़िया तो है, सारे मेथड मिल जाएंगे। तो आपको इसमें बताना कैसे है, इसमें आपको कुछ चीज़ बतानी है। जैसे सबसे पहले आपको बतानी है क्वेरी सेट, और क्वेरी सेट में आपको डिफ़ॉल्ट क्वेरी सेट हम बताएंगे। चलो भाई बता देते हैं, हम लिखेंगे इंपोर्ट, सबसे पहले अपना हम फ्रॉम API डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कंपनी मॉडल को लेते हैं। एंड देन हम यहाँ पे क्वेरी बता देंगे कंपनी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। अभी सिंपली मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को गेट कर लिए क्वेरी सेट में। एंड देन हम यहाँ पे बताएंगे serializer क्लास, कौन सी serializer क्लास हम यूज़ करेंगे। सो विच serializer क्लास, कंपनी serializers, वो भी हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम API डॉट serializers इंपोर्ट कंपनी serializers, ठीक है। और हम यहाँ पे कंपनी serializers नाम से क्लास बता देंगे। एंड दैट्स इट, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। व्यू सेट में अगर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो फंक्शनैलिटी हम लोग बताएंगे। जैसे मान लो हमें कोई और URL चाहिए अपनी कंपनी, बाय डिफॉल्ट जो URL मिल रहा हो तो ठीक है, क्रिएट, अपडेट, CRUD का पूरा है। बट अगर मुझे कोई और चीज़ चाहिए तो हम इसके अंदर आके लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, चलो भाई बाकी चीज़ अभी बताएंगे कैसे करना है। दूसरी चीज़, अब हम व्यूज़ बना लिए भैया, तो हमारा चौथा स्टेप भी हो गया। पहला इंस्टॉल हो गया, दूसरा Django मॉडल्स, तीसरा serializers, व्यूज़।
अब पांचवा स्टेप URLs को सेटअप करते हैं। किसको? URLs को सेटअप करते हैं। तो हम लोग URL सेटअप करने के लिए evaluate.py के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें URL सेटअप करने के लिए नॉर्मल URL अपने मेन कंपनी API का जो URL है उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये URL चाहिए मुझे, इसको कॉपी कर लो और अपने इस URL में डाल दो। सबसे पहले सारा क्लोज कर दो। ठीक है, एंड अपने API के अंदर URL के अंदर आओ, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब हमें कौन कौन सी चीज़ नहीं चाहिए वो हटा देंगे। हमें ये होम पेज वाला नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट व्यूज़ जो था ये भी नहीं चाहिए, एंड इवन आई डोंट वांट एडमिन ऑल्सो। ठीक है, एडमिन भी मुझे नहीं चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक राउटर, डिफ़ॉल्ट राउटर होता है, वो राउटर हमारी हेल्प करेगा हमारे व्यू सेट को। बाय डिफ़ॉल्ट राउटर हमारे सारी चीज़ प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, राउटर की हेल्प से हम लोग अपने व्यू सेट को अपने राउट से रजिस्टर कर देंगे एंड देन URL पैटर्न से राउटर हमारी ऐड करने में हेल्प करेगा, मैपिंग करने में। तो हम करेंगे कैसे, आप देखते जाओ। सबसे पहले हम लाएंगे फ्रॉम API डॉट एंड यूज़ करेंगे व्यूज़ इम्पोर्ट। हम यूज़ कर लेंगे अपना व्यू सेट, दैट इज़ अ कंपनी व्यू सेट। ठीक है, एंड हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे दैट इज़ अ राउटर इज इक्वल टू, एंड हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट राउटर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट राउटर। अभी डिफ़ॉल्ट राउटर आ कहाँ से होगा, लेट्स सी डिफ़ॉल्ट राउटर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम, आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट राउटर आ रहा होगा Django.http से, देखते हैं इम्पोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो ये रेस्ट से ही आ रहा होगा क्या, रेस्ट फ्रेमवर्क इम्पोर्ट डिफ़ॉल्ट, नहीं। तो लेट्स सी ये एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, आई डोंट नो। तो आप सिंपली यहाँ पे भी दिया होगा इन्होंने, तो डिफ़ॉल्ट राउटर ओके, राउटर से आ रहा होगा और राउटर्स हमारे आ रहे हैं इस फ्रेमवर्क से। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर लो रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट राउटर्स। ठीक है, अब राउटर्स के अंदर हमें मिलेगा डिफ़ॉल्ट राउटर, तो हम लिखेंगे राउटर्स डॉट डिफ़ॉल्ट राउटर। ठीक है, राउटर्स डॉट डिफ़ॉल्ट राउटर। एक बार देखते हैं इसी के अंदर था राउटर्स डॉट डिफ़ॉल्ट राउटर। ठीक है, अब हम अपना जो व्यू सेट है, कंपनी व्यू सेट, वो इस राउटर से रजिस्टर करेंगे जिससे डिफ़ॉल्ट राउटर के पास हमारा व्यू सेट चला जाए विद URL। तो हम लिखेंगे राउटर डॉट रजिस्टर और हम यहाँ पे पास करेंगे अपना URL। तो रॉ में पास कर देते हैं स्ट्रिंग। हम कहेंगे हमारा जो URL होने वाला है वो है कंपनीज। ठीक है, कंपनीज। तो ये बेसिकली हमारा URL होगा कंपनीज एंड देन हम अपना यहाँ पास कर देंगे कंपनी व्यू सेट। ठीक है, कंपनी व्यू सेट। इवन अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये देखो इन्होंने पास किया है, राउटर बनाया है एंड देन इन्होंने URL एंड देन व्यू सेट पास किया। अब हमें क्या करना है, बस हमें इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, कैसे अपने इस पाथ में, तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे पाथ, और फंक्शन में हम अभी ब्लैंक URL लेंगे एंड देन हम लिखेंगे राउटर डॉट, पहले इंक्लूड कर लो, इंक्लूड फंक्शन, एंड हम यूज़ करेंगे यहाँ राउटर डॉट URLs। ठीक है, बस इंक्लूड फंक्शन कहाँ से आ रहा होगा, Django.url से आ रहा होगा, देखते हैं, हाँ इंक्लूड। ठीक है, तो बस हमारा URL मैप हो चुका है। अब आप लोग कहोगे कि कौन कौन से URLs एक्चुअली हमें मिले हैं, तो यहाँ पे हमने URL ब्लैंक डाला है क्योंकि URL ये उठाएगा अपने आप से कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज पे हमें वो सारे मेथड्स मिल जाएंगे। जब आप कंपनी स्लैश मारोगे और गेट मेथड यूज़ करोगे तो सारी कंपनी मिल जाएंगे। जब आप कंपनी स्लैश पे पोस्ट मारोगे तो आपको डेटा पोस्ट करना होगा, एंड इसी तरह से आप सारे URL से यहाँ एक्सेस कर सकते हो। अभी हम लोग उसको एक्सेस करके देखेंगे भी, एंड दैट्स इट डन। हमें लग रहा है हो चुका है, एंड फाइनली डन, वी आर डन विद दिस। अब हमें क्या करना है, इस API को रजिस्टर करना अपने सेटिंग्स में। तो आ जाते हैं, API एक तरीके का हमारा ऐप है, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं एंड अपने ऐप का नाम API। ठीक है, उसके बाद हमें URLs को, इस वाले URLs फाइल को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम इंक्लूड करना है, तो हम लिखेंगे पाथ। हम कहेंगे यार जब भी हमारे एप्लीकेशन पे /API/B1/ जब भी ये फायर अप होगा तो हम चलेंगे कहाँ पे, इंक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, अपने API का URLs। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले इंक्लूड। तो हमें क्या करना होगा, एक्चुअली होता क्या है, जब इनिशियल रिक्वेस्ट आप मारते हो ना तो चलता है अपने डिफ़ॉल्ट ऐप का URLs यहाँ पे, तो ये चलेगा, यहाँ पे मैपिंग डिफाइन होगी। अब यहाँ से क्या है, हमें इस URL पे जाना, अपने API के URLs पे जाना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ जाने के लिए आपको फायरअप करना होगा API/V1। तो जैसे आप API/V1 फायरअप करोगे, आपका API
स्लैश URL, मतलब API के URL पे आप पहुंच जाओगे और यहाँ पे आपको स्लैश ब्लैंक पे मिलेगा सारा राउटर का URL। अब राउटर मतलब आपने कंपनीज के सारे URLs मिल जाएंगे कंपनी व्यू सेट के अंदर। कंपनी व्यू सेट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, आप देखो यहाँ पे क्रिएट करोगे, रिट्रीव कर सकोगे, अपडेट कर सकोगे, पार्शियल अपडेट कर सकोगे, डिस्ट्रॉय एंड लिस्ट कर सकोगे। तो इसको टेस्ट करते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, कुछ कमांड्स चलाएंगे, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं पाइथन manage.py एंड यहाँ पे कर देते हैं मेक माइग्रेशंस। पहले माइग्रेशंस बना लेते हैं। तो हमारे पास देखो एक मॉडल क्रिएट हो गया, क्रिएट मॉडल कंपनी, एंड देन अब हम लोग लिखेंगे पाइथन manage.py माइग्रेट, जिससे डेटाबेस में सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएं, ठीक है। सो आप देखोगे ये सारी चीज़ें हुई एंड अब हमारा जो हमारा एसक्यूएल डेटाबेस था इसके अंदर हमारा मॉडल आ चुका होगा, ठीक है। इसको देखने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ द DB SQLite करके हमारे पास सॉफ्टवेयर है। इसको ओपन कर लेते हैं। DB ये रहा सॉफ्टवेयर, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो अभी ओपन कर लेंगे। ये रहा DB SQLite ब्राउज़र। इसकी हेल्प से हम लोग अपना SQLite ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, SQLite डेटाबेस ओपन कर सकते हैं। तो हम फाइल पे चलेंगे, ओपन डेटाबेस, एंड यहाँ पे आएंगे एंड हम चलेंगे डेस्कटॉप पे, Django API, कंपनी API, एंड इस फाइल को ओपन कर लेंगे, ओपन कर देंगे। तो ये सारे डेटाबेसेस हैं भाई, ये सारे नहीं, ये वाले डेटाबेस जो बने हैं। कंपनी API ये हमने बनाई थी, इसको ओपन करेंगे तो आप देखोगे ठीक API कंपनी। API पहले आपके ऐप का नाम है, देन कंपनी आपके मॉडल का नाम है। यहाँ पे देखो कंपनी की ID है, प्राइमरी की नेम है, लोकेशन है, अबाउट है, सारी चीज़ें हैं, डेट है एंड एक्टिव है। समझ गए ना। इसके अंदर आई थिंक ब्राउज डेटा में तो अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर बंद करते हैं, जब डेटा डालेंगे तो हम वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स रन आवर प्रोजेक्ट। हम अपना पाइथन manage.py रन सर्वर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है, ठीक है। एक बार मैं स्टेप्स वेट करते हूँ। सबसे पहले हमने चीज़ इंस्टॉल की, 3 चीज़ इंस्टॉल की जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पाइथन, Django एंड रेस्ट फ्रेमवर्क। पाइथन Django रेस्ट फ्रेमवर्क। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले मॉडल बना लिया, क्या क्या एक्चुअली हमें डेटा चाहिए कंपनी में, एंड देन हमने सीरियलाइजर्स बना लिया जिससे हम लोग डेटा को सीरियलाइज कर पाए। उसके लिए हमने यूज़ किया हाइपरलिंक्ड मॉडल सीरियलाइजर, एंड देन हमने व्यूज़ बना लिया, व्यू सेट बना लिया, कंपनी व्यू सेट बना लिया, जिसकी वजह से हमें सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस मिल चुके, एंड इसको हमने अपना सीरियलाइजर क्लास बना दिया एंड देन बता दिया, एंड देन हमने URLs में इसकी मैपिंग कर दी विद द हेल्प ऑफ राउटर, डिफ़ॉल्ट राउटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिफ़ॉल्ट राउटर का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन अपना रजिस्टर कर दिया है अपना कंपनी व्यू सेट, एंड सिंपली हमने इंक्लूड कर लिया अपने URL में, ठीक है। लेट्स सी अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे ब्राउज़र। पहले जो आपने बनाया वो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट हम यहाँ पे देखना हम लोग क्या ब्राउज़र यूज़ करेंगे, ब्राउज़र पे क्या URL यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी हम /API/v1 यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने API वाले एप्लीकेशन के URLs में जाएँ, एंड देन वहाँ पे हमें राउटर यूज़ करना है। कंपनी व्यू सेट के लिए हमने URL रखा था कंपनीज, ठीक है, कंपनीज एंटर कर देते। जैसे हमने एंटर किया तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसको हम लोग जूम आउट कर देते हैं, 100 पे ले आते हैं या 110 पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपनी एक लिस्ट देखने को मिल रही है, जबकि अभी इसमें कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्म भी देखने को मिल रहा है जहाँ से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और ये वही फॉर्म है जो आपने नेम लिया था, लोकेशन लिया था, अबाउट लिया था, फिर टाइप लिया था। ये देखो टाइप में आपने IT, नॉन IT और मोबाइल फ़ोन्स 3 चॉइसेस रखी थी, एंड यहाँ पे एक्टिव में चेकआउट करके रखा था। एंड यहाँ पे आप API देख सकते हो, जेसन देख सकते हो, अभी ब्लैंक आ रहा है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल API यूज़ कर सकते हो। तो अभी कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, बट हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। चलो क्रिएट करते हैं। सपोज पहली कंपनी हमारी है लर्न कोड विद दुर्गेश, लोकेशन है लखनऊ, अबाउट रखते हैं दिस कंपनी एज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एंड IT कंपनी है, एक्टिव कर देते हैं, एंड लेट्स पोस्ट। आपका एक डेटा क्रिएट हो चुका आपके डेटाबेस में, देखो इसका URL भी आ गया, ठीक है, नेम आ गया, लोकेशन आ गया, अबाउट आ गया, टाइप आ गया, एडेड डेट आ गया, एंड एक्टिव ट्रू आ गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जेसन पे जाके APIs को हम लोग देख सकते हैं। तो हमारा एरे मिल रहा है। एक कंपनी और ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज ऐड वन मोर कंपनी, दैट इज अ टेक शॉप इंडिया लखनऊ, सारी चीज़ सेम। इसको कर देते मोबाइल फोन्स पोस्ट। आपके पास एक डेटा और आ चुका है, आप फिर से जा करके देख सकते हो सारी कंपनीज को। लेट्स
ये देखो आपके पास एक एरे मिल रहा है, बट यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली। स्टार्टिंग में मुझे, जब मैंने बहुत पहले सीखा था तो मुझे खुद नहीं समझ में आएगा यहाँ से सारे ऑपरेशन हो रहे कि नहीं। सो लेट्स ओपन पोस्टमैन। हम यहाँ पे पोस्टमैन ओपन करते हैं और सारे ऑपरेशन आपको मैं करके दिखा दूँ। हमने पोस्टमैन ओपन कर लिया, यहाँ पे हम चलेंगे, एक नया रिक्वेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक नया रिक्वेस्ट बनाएंगे, तो प्लस करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वही URL फॉर कंपनी, कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं। और गेट मेथड में यूज़ कर रहा हूँ, आप देखो एग्जैक्टली, ठीक है। आपको वो दोनों कंपनी मिल रही है। सबसे पहले जो आपने ऐड किया था ये वाली कंपनी एंड दूसरे में ये वाली कंपनी। अगर आपको सिंगल कंपनी चाहिए तो गेट मेथड एंड कंपनी आईडी। सो एक्चुअली आपको आईडी नहीं मिल रही यहाँ पे, तो आईडी हम डेटाबेस से देख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आईडी को एक्सपोज नहीं कर रहा है, तो एक्सपोज कैसे करना अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स सी, ब्राउज डीबी में चलते हैं, ओपन डेटाबेस में चलते हैं एंड डेस्कटॉप पे चलते हैं एंड जेंगो API में चलते हैं। यहाँ चलते हैं, ओपन कर लेते हैं, ब्राउज डेटा में चलते हैं। अब देखो दो कंपनी आ चुकी हैं, एक की ID 1, एक की ID 2, ठीक है। तो हम अपने पोस्टमैन पे आते हैं एंड ID पास करते हैं। गेट मेथड है, ID पास करें, इसका मतलब वही कंपनी की डिटेल आनी चाहिए। ये देखो एग्जैक्टली आपको सिर्फ वही कंपनी मिल रही है, लर्न कोड विद की ID 1 है। फिर आप यहाँ 2 भी कर सकते हो, तो आपको दूसरी कंपनी मिलेगी, उसका URL भी साथ ही साथ में मिल रहा है। दैट में सारी APIs बन चुकी हैं, जो डिफ़ॉल्ट APIs हैं, CRUD ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है। और इवन सारी APIs बन चुकी है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, जो एंड पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स मैंने पोस्ट की भी सिखाया था, डिलीट की भी सिखाया था। तो पोस्ट तो आप क्रिएट ही कर सकते हो। लेट्स क्रिएट वन मोर। तो आप यहाँ पे पोस्ट जाओ और इसको हटा दो, एक API क्रिएट करो, जेसन डेटाबेस पर भेजो बॉडी में एंड रॉ में चलो, इसको कर दो जेसन, ठीक है। सो आई थिंक आपको दिख रहा है सबको। दिख नहीं रहा है तो फिर से दिखा देता हूँ। हाँ अभी दिखेगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे नया क्रिएट कर रहे हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू पास URL नेम, ऐसे लेते कोई कंपनी ABC, ठीक है। एंड सारी सेम है, मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ सेम है, ठीक है। एंड लेट्स हिट सेंड, आपको एक कंपनी मिलेगी, ठीक है। और आपका यहाँ पे डेटाबेस में डेटा आ भी गया होगा, ठीक है। सो वेयर यहाँ पे देखो कंपनी भी, तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। देख तो सकते ही हैं आप। फिर से गेट करो, /कंपनी पे हिट करो, आपको सारा कंपनी मिलेगी। ये पहली कंपनी है, देन ये दूसरी कंपनी है, देन ये तीसरी कंपनी है। जितनी कंपनी चाहो उतनी कंपनी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इवन आप अपडेट भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी इसकी ID 3 थी, मुझे याद है, ठीक है। इसकी ID 3 थी, तो लेट्स पुट ID पास कर देते हैं 3 एंड यहाँ पे डेटा कंपनी ABC की जगह कंपनी XYZ पास कर एंड लेट्स अपडेट। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ एक्सेप्शन आ गई। अपने बैकएंड पे देखो क्या एक्सेप्शन आई है। वो कह रहा है तो एक स्लैश अपेंड करना है लास्ट में, यहाँ पे एक स्लैश डाल दो एंड सेंड करो। एग्जैक्टली XYZ हो गई कंपनी, हाँ ABC। तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो। इतना बढ़िया है चीज़, ठीक है, इतना बढ़िया है, ठीक है। दैट मीन्स आप अपडेट भी कर दो, क्रिएट भी करो और इवन डिलीट करके भी दिखा देता हूँ। इस कंपनी की ID, लेट्स सी इस कंपनी की ID कहाँ है यार। सो हम DB ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, फाइल पे चलते हैं, ओपन डेटाबेस एंड यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग DB SQLite पे चलते हैं एंड लेट्स क्रिएट ब्राउज डेटा। कंपनी 3 है, 3 को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ अपने पोस्टमैन से। तो हम यहाँ पे बस डिलीट यूज़ करो, यूज़ डिलीट एंड सेट। तो आपकी कंपनी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। कंपनी नहीं आनी चाहिए गेट करने पे। सो लेट्स गेट ऑल द कंपनी / एग्जैक्टली हमारे पास 2 ही कंपनी आ रही है, लर्न कोड विद दुर्गेश एंड टैक्स ऑफ इंडिया। आप डेटाबेस भी देख लीजिए रिफ्रेश करके, तो हो गया काम, ठीक है। तो इस तरीके से हम API बनाते हैं। कितना आसान है, 4 ही 5 स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स से सारा काम हो गया था। 6वां स्टेप तो टेस्टिंग का स्टेप था। अगर आपको ID भी एक्सपोज करनी है तो आप अपने सीरियलाइजर में आइए और यहाँ पे यूज़ करिए। ID क्या था, कंपनी _ID और हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं सीरियलाइजर्स, डॉट और रीड ओनली फील्ड, जिससे सिर्फ रीड कर सको और इसको आप अपडेट वगैरह ना कर सको। तो आई थिंक देखते हैं, ठीक है। सो आप देखो यहाँ कंपनी ID भी आ चुकी है, तो आप रीड कर पाओगे सिर्फ ये, क्योंकि ये क्या है, ये रीड ओनली फील्ड है, सिर्फ रीड कर सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर सकते हो। तो वही 4 स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने थे। सबसे पहले आप
इंस्टॉल कर लीजिए, फिर मॉडल्स बना लीजिए, serializer बना लीजिए एंड URLs बना लीजिए, व्यूज़ बना लिए एंड देन URL बना लीजिए, आपका काम हो चुका। अब बढ़ते आगे, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक रिसोर्स कैसे यूज़ करेंगे, दैट मीन्स हम कैसे एक और रिसोर्स लेंगे एंड देन एक रिसोर्स लेने के बाद हम लोग कैसे दोनों रिसोर्स के बीच में लिंकिंग करेंगे एंड उसकी APIs कैसे हैंडल करेंगे, अब ये चीज़ देखते हैं। तो अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और भाई जल्दी से हम लोग को 200 के हिट करना है। तो चलते हैं, अब बनाते हैं, और आपको क्या करना है, अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि आप कहाँ से चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है अपनी कंपनी की APIs। कंपनी को हम लोग ऐड कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं और सारी चीज़ कर पा रहे हैं जो हम लोगों ने APIs सीखी थी, ठीक है, मतलब करनी थी हमें। सारे एंड पॉइंट्स काम कर रहे हैं। अब हम लोग बनाते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ की APIs। हम लोगों ने कंपनी की APIs बना ली हैं, तो एम्प्लॉयज़ सिंपली वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले मॉडल पे आएंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। इंस्टॉल तो अब करना है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है सारी चीज़ें, तो हम सबसे पहले मॉडल क्रिएट करेंगे एंड देन मॉडल क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्रिएट क्लास एम्प्लॉय एंड हम बना देंगे मॉडल्स डॉट मॉडल, इसका पेरेंट एंड कौन कौन सी फील्ड रखनी है, तो एम्प्लॉय का भी नाम ले लेंगे हम लोग, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड यहाँ पे हम लोग मैक्स लेंथ ले लेते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं होगा कैरेक्ट फील्ड, एंड देन ईमेल ID मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ एंड 50। आपकी मर्जी कितना मैक्स लेंथ रखते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ईमेल ID हो गया, पासवर्ड लॉगिन वगैरह तो कराना नहीं, देन ईमेल ID पासवर्ड, एड्रेस मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ, एड्रेस में हम लोग लेते हैं यार 200, ठीक है। एंड एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर, फ़ोन मॉडल्स डॉट एंड इंटीजर फील्ड है, शायद हमारे पास इंटीजर फील्ड है, बट हम लोग इसको भी कैर फील्ड के अंदर ही रखेंगे, मैक्स लेंथ, ठीक है। एंड फ़ोन नंबर में हम लोग 10 डिजिट अलाउ कर देते हैं। एंड लास्टली अबाउट में हम लोग ले लेंगे, अबाउट में मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, कुछ लिख सके अपने बारे में, ठीक है। एंड किस टाइप का एम्प्लॉई है, मतलब पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन, एंड ये भी होगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड मैक्स लेंथ हम लोग दे देते हैं 50। एंड इसमें भी हम लोग चॉइसेस यूज़ करेंगे टू प्रोवाइड द चॉइसेस। पहली चॉइस जो होगा मैनेजर, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी मैनेजर, ठीक है। एंड देन हम लोग ले लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, सॉफ्टवेयर SD, ये इसकी वैल्यू होगी। एंड देन हम लोग एक और ले लेते हैं फाइनली प्रोजेक्ट लीडर PL, ये सारी उसकी वैल्यूज़ है। मैनेजर में मैनेजर है, ठीक है। एंड दैट्स इट, हमारा काम हो गया। तो हमारा रेडी है यहाँ पे एम्प्लॉय। अब बात करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय वो किस कंपनी का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताना पड़ेगा, रिलेशन बताना पड़ेगा हमें इस कंपनी की और इस एम्प्लॉय के बीच में, व्हाट रिलेशन दीज टू मॉडल्स हैव, ठीक है। तो हम 1 to many रखेंगे, और वैसी बात हमें पता है एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यार, देखो एक फील्ड हमें बनानी पड़ेगी कि किस कंपनी का है, कंपनी डिटेल्स, तो हम लेंगे मॉडल्स डॉट फॉरेन की, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेन की किस मॉडल के साथ जुड़ना है, तो हम यहाँ से पास कर देंगे कंपनी मॉडल, कंपनी इज़ अ मॉडल। एंड ऑन डिलीट पे हमें क्या करना है, ऑन डिलीट में हम ले लेंगे, ऑन डिलीट पे हम कैस्केड करना चाहते हैं, कैस्केड, ठीक है। एंड ये सब चीज़ फर्जी बस, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमें क्या होगा कि इसकी जो इस वाली जो कंपनी वाली COMP कंपनी नाम से जो फील्ड है, स्पेलिंग क्यों गलत हो जा रही है, ठीक है, ये कंपनी नाम की जो फील्ड है एम्प्लॉय के अंदर, उसके अंदर एक्चुअली जो डेटा आएगा डेटाबेस में वो आएगा इस कंपनी की जो प्राइमरी की है, दैट मीन्स जो रिलेशन बन जाएगा, फॉरेन की रिलेशन को क्रिएट कर देगा, ठीक है भाई लोग। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस कंपनी में है, ठीक है। तो एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, 1 to many रिलेशनशिप आ जाएगा, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग
इसको बंद करके और माइग्रेट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि डेटाबेस में चेंजेस हो जाएंगे। मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो बोलेंगे कि पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है। पहले आप माइग्रेशंस बना दिए तो हमारा एक मॉडल क्रिएट हो गया, एंड देन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका मॉडल कमिट हो जाएगा, मतलब परमानेंटली आपका डेटाबेस में बन जाएगा मॉडल, ठीक है। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे आते हैं एंड कहाँ पे गया हमारे पास डीबी ब्राउज़र में, एंड लेट्स सी एक बार रिलोड कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेटा स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो एम्प्लॉय हमारे पास API अंडरस्कोर एम्प्लॉय नाम से एक API आ चुकी है, मतलब एक टेबल आ चुकी है। इसको देखेंगे तो हमारे पास डेटा देखते हैं, तो हमारा डेटा है एम्प्लॉय वाला डेटा, ठीक है। एंड ब्राउज़ करते हैं तो ठीक है, तो हमें वही कंपनी का ही डेटा मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो राइट क्लिक करते हैं, ब्राउज टेबल पे क्लिक, तो आप देखोगे यहाँ पे आईडी आ गया, प्राइमरी की अपने आप आईडी आ जाती है, नेम आ गया, ईमेल आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन आ गया, अबाउट आ गया, पोजीशन आ गया, एंड कंपनी की आईडी आ गई है। जो कंपनी वाली फील्ड हम लोग ने कंपनी वाली फील्ड हम लोग ने बनाई थी अपने एम्प्लॉय के अंदर, तो उस एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए, या वो एम्प्लॉय अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए इस आईडी को मेंटेन करेगा, दैट इज़ अ रिलेशन मेंटेन करेगा। तो ये एक फॉरेन की है जो पॉइंट कर रही है या यहाँ पे स्टोर होगी, वो प्राइमरी की स्टोर होगी आपकी कंपनी की आईडी, ठीक है। सो ये मैनेज होगा। सो लेट्स क्रिएट फ्यू मोर थिंग्स। तो ये स्टेप हमारा डन, एंड देन आते हैं सीरियलाइजर में। सो लेट्स डिक्लेयर सीरियलाइजर फॉर आवर एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया उसको, एंड देन हम एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय, सो स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, एंड एम्प्लॉय सीरियलाइजर ZER, ठीक है, एंड सीरियलाइजर डॉट हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर, ठीक है। अब ये हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर ही क्यों ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसका अलग अलग काम होता है, तो हम लोग मॉडल को सीरियलाइज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मॉडल सीरियलाइजर यूज़ कर रहे हैं। आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो, और ऑब्वियस बात आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप प्रोजेक्ट के साथ काम करोगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको आईडी एक्सपोज करनी है तो आप यहाँ पे आईडी एक्सपोज कर दीजिए, दैट इज़ अ सीरियलाइजर्स डॉट नॉट दिस सीरियलाइजर्स डॉट रीड ओनली फील्ड, जिससे रीड हो सके सिर्फ। और हम बनाएंगे अपना एक क्लास मेटा, और मेटा मतलब डेटा अबाउट सम डेटा, ठीक है। सो हम यहाँ पे दे देंगे अपना मॉडल, एंड इस बार हम लोग जो मॉडल प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ एम्प्लॉय मॉडल, एंड वी हैव टू ओनली प्रोवाइड द क्लास नेम। एंड देन हम लोग फील्ड्स, कौन कौन सी फील्ड्स आपको चाहिए, तो अभी तो फिलहाल हम सारी फील्ड्स ले लेते हैं, बट आप यहाँ पे पास कर सकते हो लिस्ट, कौन कौन सी फील्ड इंक्लूड करनी है इस कंपनी मॉडल की, ठीक है। तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर, ठीक है। तो दैट्स इट, वी आर रेडी विद दिस एम्प्लॉय सीरियलाइजर, ठीक है, ठीक है। तो एक स्टेप और हो चुका है एम्प्लॉय सीरियलाइजर। अब इसका व्यू साइड बनाना है, मतलब व्यूज़ बनाना है, तो हम आ जाते हैं अपने व्यूज़ डॉट py के अंदर, एंड एग्जैक्टली हमें यहाँ पे क्लास हम बनाएंगे। यहाँ पे पहले तो हमें चाहिए होगा अपना एम्प्लॉय मॉडल, कॉमा लगाइए एम्प्लॉय, एंड हमें चाहिए होगा एम्प्लॉय सीरियलाइजर, ठीक है, परफेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं अपना एम्प्लॉय व्यू सेट, जो एक्सटेंड कर रहा होगा मॉडल व्यू सेट को, ठीक है, परफेक्ट है। एंड क्वेरी सेट में जैसा आपको क्वेरी लिखनी बता दीजिए, कैसे गेट करना है डेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपना एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अभी तो ऑल करते हैं, बट अगर आपको ऑर्डर बाय वगैरह करना है तो आप यहाँ पे ऑर्डर बाय कर सकते हो, डेट या जो भी ऑर्डर बाय करना है आप सारा चीज़ लगा सकते हो। तो मॉडल का सिंपल सी कहानी है, जैसे हम लोग मॉडल से डेटा को गेट वगैरह करते थे, ठीक है। एंड देन सीरियलाइजर क्लास, आई एम गोइंग टू पास द सीरियलाइजर क्लास दैट इज़ एक्चुअली आवर एम्प्लॉय सीरियलाइजर, ठीक है, एम्प्लॉय सीरियलाइजर, एंड दैट्स इट। हमारा ये व्यू सेट रेडी है, सो आई डोंट हैव एनी फॉर्मेटर राइट नाउ, ठीक है। तो ये हमारा रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस व्यू सेट की हेल्प से हम लोग एग्जैक्टली अपने डिफ़ॉल्ट राउटर में इस व्यू सेट को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं URL में, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट राउटर है, तो हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्टली राउटर डॉट रजिस्टर, और हम यहाँ पे रॉ स्ट्रिंग पास करेंगे, एंड इस बार हम देंगे एम्प्लॉइज, ठीक है। एंड कौन सा व्यू सेट हमें चाहिए, हमें चाहिए
एम्प्लॉय था कि एम्प्लॉयज़ था, आई डोंट रिमेंबर। तो हम यहाँ पे करते हैं, अभी टाइप करेंगे अपने आप आ जाएगा एम्प्लॉय व्यू सेट। ठीक है, एम्प्लॉय व्यू सेट है तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय व्यू सेट, दैट्स इट। बस URL अपने आप बन जाएगा /employees पे। ठीक है, हम सेव करेंगे एंड लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, पहले मॉडल, व्यू, URL, बस यही 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। तो पाइथन -.py रन सर्वर, एंटर कर दिया एंड कुछ दिक्कत हो गई ओके। सो किस मेथड के बारे में बात आ रही है? दिस मेथड इज़ अवेलेबल ओनली ऑन क्लास ऑन, तो कहीं पे गड़बड़। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला नहीं पास करना होता है, ब्रेसेस क्लास का नाम पास करना सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, देन अगेन रीरन करते हैं एंड आई होप अब चलना चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा है। और हम लोग फिर से ब्राउज़र पे आते हैं, लेट्स टेस्ट आवर एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो एग्जैक्टली आपका एम्प्लॉयज़ APIs भी रेडी है एंड सारी APIs आ गई। ठीक है, सारी APIs कहने का मतलब है कि आप गेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, सिंगल गेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो आप एम्प्लॉयज़ की डिटेल डालिए, सपोज मैं अपनी डिटेल डालता हूँ, दुर्गेश कुमार तिवारी, ईमेल ID durgesh123@gmail.com, एड्रेस डाल देते हैं लखनऊ इंडिया, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, अबाउट डाल देते हैं आई एम प्रोफेशनल जावा डेवलपर। वैसे अभी तो पाइथन कर रहे हैं एंड यहाँ पे क्या आपको देना है, SD सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंपनी ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब कौन सी कंपनी, ये ड्रॉप डाउन एक्चुअली बता रहा है कि जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करोगे उसी की हम प्राइमरी की डालेंगे डेटाबेस में। तो किस कंपनी में हो, क्योंकि हमारे पास 2 ही कंपनी है तो यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, इस चीज़ को भी हम लोग फिक्स करेंगे। पहले अभी आँख बंद करके हम 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं, पोस्ट कर देते हैं या। सो हमारे पास डेटा आ चुका है, आप देखो ID आ चुकी है, नेम आ चुका है, ईमेल आ चुका है, एड्रेस आ चुका है, फ़ोन आ चुका है, अबाउट आ चुका है एंड पोजीशन आ चुका है एंड कंपनी आ चुकी है। कंपनी का लेकिन URL हमें मिल रहा है। जब उसने सीरियलाइज़ किया डेटा, कंपनी का ऑब्जेक्ट जब सीरियलाइज़ किया उस समय उसने कंपनी जब निकाला तो उसने बना दिया क्या, उसने बना दिया हमारा एक URL कंपनी का। इस URL के थ्रू आप उस कंपनी को देख सकते हो, मगर इस URL पे क्लिक करो तो आप देखो उस कंपनी की डिटेल हमारे पास आ चुकी कि ये बंदा किस में है। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं डेटाबेस को दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने अपना नाम ऐड किया तो लास्ट में देखो 1 आ गया। दिस इज़ एक्चुअली अ कंपनी ID जो मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक एम्प्लॉई, मतलब इस कंपनी में और एम्प्लॉयज़ होंगे तो ऑब्वियसली बात इस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे ID मेंटेन होती जाएगी। ठीक है, बट एक चीज़ हम ये सही करते हैं, पहली चीज़ तो हम लोग ये जो सेलेक्ट बॉक्स है इसमें हम लोग नाम दिखाना चाह रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये आ रहा है आपके मॉडल से, मॉडल में इस वाले मॉडल से आ रहा है। तो बस आपको यहाँ पे एक्चुअली उसको ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि वो रेफरेंस को डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड करेंगे, दैट इज़ एक्चुअली str मेथड, और हम यहाँ से रिटर्न करेंगे नेम। बस कंपनी का नेम अपने आप दिखने लगेगा, दैट मीन्स ये str फंक्शन कॉल होगा, मेथड कॉल होगा, अपने आप से self.name यहाँ पे दिखने लगेगा। आप देखिए रिफ्रेश मारिए, एग्जैक्टली तो कंपनी का नाम यहाँ पे आ चुका। एक नाम के साथ साथ और भी चीज़ें दिखा सकते हो, जैसे लोकेशन भी आपको दिखाना है तो आप यहाँ पे अपेंड करो self.location, तो आपका यहाँ पे लोकेशन भी आ जाएगा क्योंकि वही मेथड कॉल हो रहा है। तो आप देखो लखनऊ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और अपेंड करना है, डैश वगैरह, तो आप पहले डैश लिख दो एंड देन आप अपना ये अपेंड करो। ठीक है, तो आप देखोगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा दिखा दोगे। सो सपोज़ आपको एक और एम्प्लॉय ऐड करना है, उत्तम कुमार, @gmail.com, एड्रेस दिल्ली डाल देते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं, अबाउट ले लेते हैं, आई एम या दिस इज़ अ या लिख देते हैं ही इज़ a project, he is a project manager at my company। ठीक है, एंड मैनेजर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंपनी, उसी कंपनी में एक और एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सो उस कंपनी में एक और एम्प्लॉय आ चुका है। ठीक है, अगर आप इफ़ यू वांट टू सी द एम्प्लॉयज़ लिस्ट तो आप यहाँ पे /employees में 2 एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं एंड सिंगल एम्प्लॉय चाहिए तो आप यहाँ पे ID वाइज भी एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हो, एम्प्लॉय/ID। ये देखो वो पर्सनल सिंगल एम्प्लॉय आ चुका है। ठीक है, एंड ये एक्चुअली इंटरफेस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क ने दिया है जिससे आप यहीं सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाओ। ठीक है भाई लोग, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, जो APIs आप यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो वही APIs आप अपने यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वो APIs ही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और हिट करूँ गेट, सो आप देखोगे ये देखिए जेसन मिल गया हमें, सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए तो हम
ये देखो सारे एम्प्लॉयज़ हमें मिल जाएंगे, ठीक है। किसी को अपडेट करना है तो अपडेट आप चला सकते हो, किसी को डिलीट करना है तो स्लैश उसकी आईडी पास कर दो और डिलीट मेथड यूज़ कर लो। सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, सारे एपीआईज हमारे आ चुके हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमें पर्टिकुलर किसी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ निकालने, हाउ विल डू दैट, ठीक है। एक एम्प्लॉय और मैं ऐड करता हूँ, और लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर एम्प्लॉय, तो हम स्लैश, ठीक है। तो हमें एक एम्प्लॉय और ऐड करना है, जैसे हम डालते हैं राजन सिंह और rajan@gmail.com। मुंबईयो नहीं भैया, मुंबई है, ठीक है। एंड फोन नंबर डाल देते हैं, एंड देन डालते हैं ही इज़ आ प्रोजेक्ट लीडर, ठीक है। प्रोजेक्ट आर का को मिस कर दिया हूँ मैं, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट लीडर एंड कंपनी इस बार दूसरी चुकी हूँ, पोस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो इस बार हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग कंपनी के। देखो जो दुर्गेश हैं वो एम्प्लॉयज़ कंपनी /1, फिर जो उत्तम है वो भी कंपनी /1, एंड जो राजन है कंपनी /2, मतलब ये दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हैं कंपनी टेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ भी अब आपको सारी एम्प्लॉयज़ देखने को मिलेंगे, दुर्गेश, उत्तम एंड राजन। बट एक URL हमें और बनाना, कस्टम URL। ये जो डिफ़ॉल्ट URLs हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं, बट हमें एक URL चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो सो वैसे समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं। तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट ये है कि हमें कोई कस्टम URL बनाना, तो कैसे करेंगे समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ चल रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज़ के साथ साथ सारे हमारे कंपनीज़ की API चल रही हैं, क्रेड ऑपरेशन सब कुछ हो गया, गेट ऑल, गेट, अपडेट, क्रिएट, सारी चीज़ें हो गई। सेम आपका हो गया इसके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ भी क्रिएट, अपडेट, गेट ऑल, ठीक है, सब कुछ डर है। लेकिन कोई कस्टम URL कैसे हम लोग अपडेट करेंगे, द इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ दिस, यही है। और आपको कहीं ये चीज़ मिलेगी भी नहीं। मैंने ट्रस्ट में मैंने बहुत सारी जगह ढूंढा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं सिंपल आपको अपडेट करना हो, ये सारी आपको लिंकिंग वगैरह भी करनी होगी। या सपोज आपको रिक्वायरमेंट है कि वी वांट टू गेट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, किसी कंपनी के हमें सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, किसी कंपनी के हमें सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे URL है, हम लोग कहाँ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसको बंद करते हैं, एंड लेट्स अंडर द कॉन्सेप्ट इन URLs, ठीक है। यहाँ पे हमें एक URL चाहिए, हमें एक URL चाहिए, कमेंट लगा के मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हमें एक URL चाहिए कंपनीज / मैं कंपनी की आईडी पास करूँ, कंपनी आईडी, और फिर हमें चाहिए यहाँ एक स्लैश, एंड फिर हमें चाहिए यहाँ स्लैश के बाद एम्प्लॉयज़। तो ये हमें एक्स्ट्रा URL हमें चाहिए। ये URL क्या करेगा गाइज, ये URL इस कंपनी, जो कंपनी की आईडी पास करोगे उसके सारे एम्प्लॉयज़ हमें रिटर्न करेगा। आई होप समझ में आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सिंपली कह रहा हूँ क्योंकि भाई सारी कंपनीज निकल जा रही हैं, और कंपनी के URL से हमें सारी कंपनी निकल जा रही है, एम्प्लॉय के URL से हमें सारे एम्प्लॉयज़ निकल जा रहे हैं। बट एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें किसी कंपनी के पर्टिकुलर सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो हमें ये वाला URL यूज़ करना पड़ेगा। और ये वाला URL अभी यूज़ करोगे तो आई डोंट थिंक कि ये URL हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। हम यूज़ कर रहे हैं कंपनीज स्लैश के बाद कंपनी 1 एंड देन एम्प्लॉयज़ एंटर करेंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे कोई URL ऐसा नहीं है, 404 नॉट फाउंड, ठीक है। कंपनीज, ठीक है, URL सही है, परफेक्ट है। दैट मीन्स हम उस कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर आपको कस्टम कोई और भी मेथड या और भी URL इंप्लीमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एग्जैक्टली व्यू सेट में ये चीज़ डिफाइन कर सकते हो। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। हम लोग व्यू सेट में डिफाइन कर सकते हैं। कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, व्यू सेट में। देखो कैसे करना है आपको, ठीक है। तो हम व्यू सेट बनाए थे व्यूज़ में, एंड हम बनाए थे कंपनी व्यू सेट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फॉर कस्टम API, अलग से जो API बनानी, तो हम फंक्शन बनाएंगे डेफ, और नाम हम वही देंगे, नाम हम देंगे एम्प्लॉयज़। समझ गए ना, ये वाला नाम जो हम लोग ने URLs में समझा था, ये एम्प्लॉयज़, एग्जैक्टली नाम सेम रखिएगा, ठीक है, परफेक्ट है। एंड ये हमें ये 3 आर्गुमेंट देगा, एक तो देगा रिक्वेस्ट, नहीं पहला तो मेथड है, तो ये सेल्फ होगा, सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, और ये हमें दे देगा प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट नन कर देते हैं, ठीक है। प्राइमरी की मीन्स की जो आपकी यहाँ पे पास करोगे, ठीक है। तो ये कंपनी की प्राइमरी की दे देगा। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे पास करनी है, हमें यहाँ पे पास करनी है कंपनी की ही प्राइमरी की पास करनी है, ठीक है। और हम यहाँ पे उस की को हम लोग गेट कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमें मिलेंगी, एक सेल्फ, करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, एंड देन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको रिक्वेस्ट में कोई डेटा आ रहा है वो सब चाहिए तो वो ले सकते हैं। एंड प्राइमरी की हमें मिल जाएगी कंपनी की। अब ये प्राइमरी की किसकी है, इस कंपनी जिसके लिए आप मॉडल सेट बना रहे हो, ठीक है, परफेक्ट।
चलो भाई, लेकिन ये चलेगा कैसे? चलने के लिए हमें यहाँ पे एक एनोटेशन है, दैट इज़ अ एक्शन। इस एनोटेशन की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक पास करना है डिटेल को करना है ट्रू, और मेथड्स है या मेथड है वो भी हम देख लेंगे। मेथड में यहाँ पे हमें यूज़ करना है विच मेथड वी वांट टू यूज़, गेट मेथड वी वांट टू। अब ये एक्शन आ कहाँ से रहा है? एक्शन आ रहा है शायद, तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स इम्पोर्ट एक्शन, परफेक्टली, ठीक है। तो आई थिंक इसको देख लेते हैं मेथड से कि मेथड है, मेथड ये मेथड हम यूज़ करेंगे लिस्ट गेट, ठीक है। तो डिटेल ट्रू करिएगा, दैट मीन्स जब आप डिटेल ट्रू करोगे तब आपको यहाँ पे प्राइमरी की मस्ट होगी पास करना 1। कंपनीज के बाद कंपनीज ही वायरल है, क्योंकि ये व्यू सेट ये वाला व्यू सेट तभी चल रहा है, कंपनीज ही वायरल, एंड देन आपका ये चल जाएगा, आपको प्राइमरी की पास करनी होगी, कंपनी स्लैश देन प्राइमरी की, एंड देन आपको एम्प्लॉयज़, ये मेथड का नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो डिटेल में आपको ट्रू कर दिया, इसका मतलब आपको प्राइमरी की आप पास करनी है, यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो मेथड की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, एंड मेथड, ठीक है। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स अब हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। कैसे? एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ प्रिंट करके दिखाते हैं, मेथड्स गेट्स एग्जीक्यूटेड या गेट एम्प्लॉइज ऑफ प्लस ऐसे कर दो पीके कंपनी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये मेथड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सिंपली मैंने सेव किया एंड एरर आ रही कुछ, लेट्स सी कहाँ पे एरर आ रही। ओके, सो मेथड्स को रिजॉल्व नहीं कर रहा, तो आई थिंक ये मेथड्स ही होगा। सेव करते हैं, एग्जैक्टली ये मेथड्स है, तो ये याद रखिए मेथड्स हैं, ये डिटेल है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दैट इवारल, ये इवारल एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे आपने कुछ रिटर्न नहीं किया, बट ये मेथड चला होगा। देखते हैं, हाँ मेथड चला होगा, एंड एरर आने से पहले, ठीक है, एरर आने से पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गेट एम्प्लॉयज़ ऑफ 1 कंपनी, ठीक है। दैट मीन्स हमारा ये मेथड चल रहा है एग्जैक्टली। तो आपको अगर आपने फॉर्मेट और सिंटेक्स सब चीज़ फॉलो कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट वगैरह नहीं फॉलो रखा तो बिल्कुल दिक्कत होगी। अब क्या सिंटेक्स और क्या किसकी बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली? सबसे पहले क्योंकि आप कंपनी व्यू साइड के अंदर काम कर रहे हो, तो ई वायरल ये चलेगा, तो इसी वायरल से कंपनीज की हेल्प से, ठीक है। आपने यहाँ पे डिटेल ट्रू कर रखा है, दैट मीन्स यू हैव टू पास द प्राइमरी की। तो कंपनीज के बाद प्राइमरी की एंड देन एम्प्लॉयज़, ठीक है। यहाँ कुछ और कर दोगे तो वो यूआरएल अपने आप से उठा लेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गेट करते हैं। सबसे पहले हम गेट करेंगे क्या, हम यूज़ करेंगे कंपनी का ऑब्जेक्ट पहले गेट करेंगे। तो कंपनी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, एंड हम पी के इक्वल टू, या पी के तो था नहीं है, डायरेक्टली हम पी के यूज़ कर सकते हैं, पी के इक्वल टू, या हाँ पी के प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू पी के, ठीक है। लेट्स सी, और हमें मिल जाएगा कंपनी, परफेक्ट है। एंड देन जब कंपनी मिल गई तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और हम यहाँ पास करेंगे कंपनी इज इक्वल टू कंपनी, ठीक है। एंड ये हमें दे देगा ऑब्जेक्ट्स, दैट मीन्स एम्प्लॉय EMPs। इस EMP को हमें भेजना है, बट सीरियलाइज करके भेजना है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि हमें जेसन भेजना है, ठीक है। तो हमें सीरियलाइज करके भेजना है। सो हाउ विल सीरियलाइज दिस ऑब्जेक्ट? तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे व्यू सीरियलाइजर यूज़ करेंगे, एंड क्योंकि एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉय सीरियलाइजर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लेंगे यार सीरियलाइजर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, EMPs सीरियलाइजर ही अंडरस्कोर सीरियलाइजर, ठीक है, एम्प्लॉय सीरियलाइजर। देन हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपना एम्प्लॉय सीरियलाइजर का, ठीक है। और हम यहाँ पास करेंगे सबसे पहले अपना डेटा, एंड देन क्योंकि कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम यहाँ पे मेनी को कर देंगे ट्रू, ठीक है। एंड देन हमें यहाँ कॉन्टेक्स्ट पास करना है, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, एंड देन डिक्शनरी है, देन की में रखना है हमें रिक्वेस्ट, एंड देन वैल्यू में हमें रखना है क्या, अपना रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जो हमें पैरामीटर मिल रहा है। दैट्स इट। तो 3 चीज़ पास करनी है। सबसे पहला हमें पास करना है अपना डेटा, देन एम्प्लॉय में ट्रू करना है, एंड आफ्टर दैट हमें कॉन्टेक्स्ट में अपना
की वैल्यू पेयर में एक डिक्शनरी पास करनी है एंड इस डिक्शनरी में हमें रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट रखना है, रिक्वेस्ट एक की रखना है और फिर अपना रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा डेटा सीरियलाइज, हमारा सीरियलाइजर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर हमें सीरियलाइजर का ऑब्जेक्ट अगर मिल जाएगा, सो आई डोंट थिंक वी हैव टू डू एनी एक्स्ट्रा थिंग। हमें सिंपली यहाँ पे रिटर्न करना है जेसन, ठीक है। तो हम रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स, और ये रेस्पॉन्स कहाँ से आ रहा होगा अभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एंड रेस्पॉन्स में हम emp serializer डॉट डेटा, दैट्स इट, सेव कर देंगे। एंड अभी एरर आएगी क्योंकि ये रेस्पॉन्स हम लोग ने इंपोर्ट नहीं किया आई थिंक, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रही है, आई डोंट थिंक एरर आ रही, जब एग्जीक्यूट करेंगे तब एरर आएगी, ठीक है। एंड इसको इंपोर्ट करेंगे, आई थिंक इट इज़ कमिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा रेस्पॉन्स, यहाँ से नहीं मिलेगा। लेट्स सी रेस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेस्पॉन्स इंपोर्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो हमें ये जो रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिल रहा है रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेस्पॉन्स से मिल रहा था, ठीक है। सेव करिए एंड नाउ वी कैन चेक दिस URL। हम ये URL भी चेक कर सकते हैं कि ये URL चल रहा है कि नहीं। URL क्या है इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट करके। इसका URL बनेगा जो हमारा, वो बनेगा कंपनीज स्लैश कंपनी ID एंड देन एम्प्लॉइज, दिस मस्ट बी मैच विद दिस योर मेथड नेम, ठीक है। सेव करते हैं एंड आ जाते हैं वहाँ पे, एग्जैक्टली यही चीज़ रिफ्रेश करते हैं एंड आपको ये देखिए देखने को मिल गया डेटा। तो ये दोनों जो डेटा आ रहा है वो एग्जैक्टली आपके पहली कंपनी का है, ठीक है। ये दोनों एम्प्लॉयज़ हैं आपके पहली कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप यहाँ पे 2 पास कर दें तो आप देखो, ये देखो सिंगल डेटा राजन सिंह आ रहा है, ये आपकी दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय था। और अगर आप यहाँ पे 3 पास कर दोगे, दैट कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपका एरर आ जाएगा, कंपनी मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखो कंपनी क्वेरी मैचिंग डज नॉट एग्जिस्ट, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये एक्सेप्शन आ रही है, आई थिंक एक्सेप्शन आ रही है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है इस वाली लाइन पे। तो एग्जैक्टली इसको भी आप हैंडल कर सकते हो। आप ट्राई कैच यूज़ करो, लेट्स यूज ट्राई कैच नॉट ट्राई एक्सेप्ट। ट्राई में आप ये दोनों डाल दो, हो सकता है ये तीनों ही डाल दो। ट्राई के अंदर मैंने डाल दिया और एक्सेप्शन आएगा, एग्जैक्टली हम देखेंगे यहाँ पे। सो इसको बाहर ही लिखो ना भाई, अंदर काहे को जा रहा है, तो इंडेंटेशन कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली सही है, ठीक है। और ट्राई को यहाँ लाते हैं, ये सेलेक्ट कर दें, हाँ ठीक है। अभी ट्राई ठीक है, हाँ नॉट देयर, कंट्रोल Z करिए, इंडेंटेशन सही करना बहुत ज़रूरी है भाई। हाँ ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में हम एक्सेप्ट डायरेक्टली भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप लिख भी सकते हो कि एरर कौन सी है, डज नॉट एग्जिस्ट आ रही थी ना एरर, ऊपर देख लो भाई। तो आप यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है। मॉडल्स से आ रही है डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डज नॉट, अदरवाइज डायरेक्टली आप एक्सेप्शन यूज़ कर लो यार, सिंपली एक्सेप्शन एज ई, ठीक है। और सिंपली आप प्रिंट कर दो ई को, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दो रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स में एग्जैक्टली हम एक डिक्शनरी भेजेंगे एंड लिखेंगे मैसेज, एंड मैसेज में हम ई डाल देंगे। सेव करिए। अब अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो हमने उसको हैंडल कर लिया। एंड अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे अभी कुछ दिक्कत है, रिटर्न बट कुछ दिक्कत आ रही है, देखते हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ सही बढ़िया बता रहा है, एक्सपेक्टेड आ रिस्पॉन्स, तो हम रेस्पॉन्स ही, ओके तो हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स देना है, रेस्पॉन्स, ठीक है। आप सेव करिए, अभी सीखा रेस्पॉन्स, पी भी तो लगाओ, तो ये चीज़ आप ध्यान से दोगे, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे, सो और डज नॉट इज़ नॉट अ जेसन सीरियलाइजेबल, तो ये जेसन सीरियलाइजेबल नहीं है, ई इज़ नॉट अ जेसन सीरियलाइजेबल, तो हम यहाँ पे बस मैसेज ऐसे डाल देते हैं। बाकी आप ध्यान से देखिए, ऐसे डाल देते हैं, नाम देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, या लिख देते हैं कंपनी एम्प्लॉय,
या कंपनी माइट MIGHT नॉट एग्जिस्ट एरर, ठीक है, सेव कर दें, लेट्स सी एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कंपनी पास कर दोगे जो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो यहाँ पे आ जाएगा कंपनी माइट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर आप वो कंपनी की आईडी सही पास करोगे जो कि पास करनी चाहिए तो आपको कंपनी मिलेगी, अदरवाइज अगर आप कोई ऐसी कंपनी पास करोगे जो नहीं होगी तो आ जाएगी यहाँ पे एक्सेप्शन, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप कोई ऐसा पास करोगे तो एग्जैक्टली एक्सेप्शन मिलेगी। लेकिन इसको आप डायरेक्टली अपने पोस्टमैन में भी टेस्ट कर सकते हो। मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आया एंड पेस्ट किया पोस्टमैन में, एंड लेट्स सी एग्जैक्टली कंपनी माइट नॉट एग्जिस्ट 24 था। अगर मैं 1 पास करूँ तो हमें 2 एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे, और अगर मैं 2 पास करूँ तो यहाँ पे हमें दूसरे वाले कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एम्प्लॉयज़ को इंप्लीमेंट करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने APIs बना ली और हमारी सारी APIs परफेक्टली चल रही हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यार कि यहाँ पे 2 चीज़ मैं करूँगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। पहले मैं इसको रन कर लूँ यार, मेरा स्टॉप हो गया था। तो हमारी APIs परफेक्टली चल रही है 800 पे, ठीक है। लोकल होस्ट 8000/API/v1, ठीक है। तो बिल्कुल चल रही है। अब हम यहाँ 2 काम करेंगे। सबसे पहले ये जो ब्राउजेबल API है इसको बंद करेंगे, जिससे ब्राउज़र से कोई देख ना सके ये, ठीक, इसको बंद करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ सिर्फ एप्लीकेशन से जेसन से ही वो यूज़ हो सके, ठीक है। दूसरी चीज़, हम क्रिएट API इनेबल नहीं करेंगे, हम सिर्फ रीड ऑनली इनेबल करेंगे। दैट मीन्स सिर्फ गेट कर सके बंदा, बस क्रिएट अपडेट डिलीट ना कर सके। तो ये 2 काम कर लेते हैं, तभी API ये यूज़ हो पाएंगे कहीं, ठीक है। या हम एडमिन से क्रिएट वगैरह करा देंगे, कंपनी ऐड करेगा, एडमिन एम्प्लॉयज़ भी एडमिन ऐड करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे वही हमारे क्विक स्टार्ट वाला है जहाँ से हमने किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ थी। इसमें यहाँ पे एक क्लास है, हम लोग रेस्ट फ्रेमवर्क एक वेरिएबल बना सकते हैं अपने settings.py के अंदर, एंड यहाँ पे हम बता सकते हैं डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लासेस, और इसके अंदर हम एक परमिशन क्लास ऐड करेंगे Django मॉडल परमिशन और नॉन रीड ऑनली, ठीक है। तो आई थिंक यही लिखा है, कुछ भी लिखा, हाँ ठीक है, यही लिखा है। तो इसको कॉपी करेंगे और इसको हम अपने settings.py में ऐड करेंगे, सो दैट रीड ऑनली परमिशन हम सिर्फ दे पाएँ। आ जाए settings.py के अंदर, यहाँ पे आप कहीं भी ऐड कर दीजिए। मैं सबसे नीचे प्रेफर करता हूँ ऐड करने, कोई भी डिफ़ॉल्ट चीज़ है तो मैं सबसे पीछे ऐड करूँगा, ठीक है। सेव कर देंगे। अब क्या होगा, अब आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। लेट्स सपोज हम सिर्फ गेट कर सकते हैं APIs को। हम रूट API पे आते हैं, एम्प्लॉयज़ को गेट कर सकते हैं, रूट API पे आके कंपनीज़ को गेट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चलते हैं सिंगल कंपनी पे, आप यहाँ पे देखो फॉर्म अपने आप से गायब हो चुका है। आप ये चीज़ नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। या फिर अगर आप क्रिएट करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ। आप नॉर्मली बंदा कोई क्रिएट नहीं कर सकता, सिर्फ आपको ऑथेंटिकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सपोज एम्प्लॉई या देखते हैं कौन सा डेटा हमारे पास, आई डोंट थिंक कोई डेटा है रॉ के अंदर जेसन कोई डेटा नहीं। सो लेट्स क्रिएट 1 एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई हम लोग क्रिएट करते हैं, टारगेट मारते हैं, शायद क्रिएट हो जाए, बट आई डोंट थिंक। एम्प्लॉई क्रिएट करें, कंपनी क्रिएट करें, एक कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। पोस्ट एंड लेट्स क्रिएट 1 कंपनी लिस्ट। ये है कंपनी, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी कर देते हैं जिसे हमें लिखना ना पड़े, पेस्ट कर देंगे एंड URL को हम हटा देंगे, कंपनी ID भी हटा देंगे एंड बाकी चीज़ ठीक है। हम जैसे सेंड करते हैं सो आप देखोगे ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वर नॉट प्रोवाइडेड। समझ में आ गए। मतलब अब कोई सिर्फ गेट कर सकता है, पोस्ट अपडेट एंड डिलीट नहीं कर सकता। किसी यूज़र को अगर आप डिलीट करना चाहोगे, जैसे ये कंपनी 1 है, इस कंपनी 1 को हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट एंड सेंड। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि ये ओके, डिलीट करते हैं ज़रा, ठीक है। सो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वर नॉट प्रोवाइडेड। तो अब हम इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्लास लगा दी, कौन सी अपनी, हम लोगों ने क्लास लगा दी ये वाली क्लास, परमिशन क्लास लगा दी। तो इसमें क्या है कि ये सिर्फ करेगा, अलाउ करेगा रीड ऑनली एक्स फॉर अनऑथेंटिकेटेड यूजर। तो अगर आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये आपको रीड ऑनली की परमिशन देगा। तो अब आप यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो ये मतलब ये वाला ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल API ऑथ यूज़ करके ऑथेंटिकेट करो, देन यूज़ करो। लेकिन हम इसको भी नहीं इनेबल करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली हम ये ब्राउजेबल API को ऑफ करेंगे। दैट मीन्स हम ब्राउज़र से ना यूज़ कर सकें इन APIs को, ठीक है। अगर आपको अब टेस्टिंग में है, आपका एप्लीकेशन या डेवलपमेंट में है तो आप इसको यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रोडक्शन में अगर आपका है एप्लीकेशन तो नहीं यूज़ करना है।
सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉट परमिशन क्लास, मैंने यहाँ पे गूगल किया था, वी विल यूज़ डिफ़ॉल्ट रेंडरर क्लास और यहाँ पे जेसन रेंडरर, ये वाला हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रेंडरर क्लास आ जाते हैं और ये हमें जेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर ही पास करना है। सो यहीं पे हम लगाएंगे कॉमा एंड हम पास कर देंगे अपना डिफ़ॉल्ट रेंडरर क्लास, सेव करेंगे एंड या डन। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, लेट्स सी, या ठीक है। सो अब हमारा देखिए यहाँ पे ये जो ब्राउजेबल एपीआई है वो गायब हो चुकी है, अब हमें सिर्फ जेसन मिल रहा है, आप देखो, ठीक है। जैसे मैंने /v1 पास किया तो कंपनीज़ और हमें कंपनीज़ मिल रही है, एम्प्लॉयज़ में एम्प्लॉयज़ मिल रहा है। और अब अगर हम यहाँ पे ट्राई करें कंपनीज सर्च करने के लिए तो हमें सिर्फ जेसन मिलेगा, हमें वो ब्राउजेबल एपीआई नहीं मिल रही। तो ये दोनों काम तो हमारा हो गया। दैट मीन्स अब सिर्फ जो क्लाइंट है वो सिर्फ डेटा गेट कर सकता है, पोस्ट नहीं कर सकता अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। दूसरी चीज़, अब हम ब्राउज़र पे ब्राउजेबल एपीआई हमने ऑफ कर दिया तो ब्राउज़र पे चीज़ नहीं देख सकता। कहने का मतलब हम ये दो काम कर दिए, बट मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि मैंने चीज़ आपको सिखाई है। सिखाई मतलब समझ गए, मैंने ये चीज़ आपको सिखाई है मतलब कि आप सिर्फ सीखे हो तो आप इस तरीके से और भी चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ रट लिया यही काम करना है, ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। आपने सीख लिया मतलब कुछ भी ऑथेंटिकेशन करना है, कुछ भी करना है तो आप रेस्ट फ्रेमवर्क में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सिंपल सा। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं और एडमिन इनेबल कर लेते हैं और हम वहाँ से थोड़ा एडमिन पे भी हाथ साफ कर लेते हैं और हम लोग वहाँ से एपीआईज वगैरह, एपीआईज में डेटा जो कंपनी ऐड करना है वो सब करना, ठीक है, कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडमिन को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ URL दैट इज /admin/, इसकी हेल्प से हम जेंगो का डिफॉल्ट एडमिन पेज एक्सेस कर सकते हैं। बट इन मॉडल्स को कैसे एक्सेस करेंगे, तो हमारे पास admins.py एपीआई के अंदर admins.py फाइल है, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम ठीक है, फ्रॉम API.models import, दोनों मॉडल्स हम ले लेंगे, कंपनी मॉडल्स एज वेल एज एम्प्लॉय मॉडल्स, ठीक। और अब हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे admin.site.register और हम अपना पास कर देंगे कंपनी एज वेल एज इसी की एक कॉपी बनाएंगे और हम पास कर देंगे अपना एम्प्लॉय। तो दोनों मॉडल्स को हमने रजिस्टर कर दिया विद आवर कंपनी एज वेल एज मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, ओके, तो हम इसको हटा देते हैं, सेव कर देते हैं एंड लेट्स सी, हाँ सेव करिए। सो admin.site.register सही तो है यार, सही तो है, ओके लेट्स सी। तो आई थिंक एक बार एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं सर्वर पर, देन रीस्टार्ट करते हैं दोबारा, हाँ परफेक्ट चल रहा है। एंड अब हम अपना यहाँ पे एडमिन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, हम /admin, आप देखोगे परफेक्टली हमारा आ गया। लेकिन अब यहाँ पे अभी तो यूज़र ने पासवर्ड है ही नहीं हमारे पास, तो हम यूज़र ने पासवर्ड को भी क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, हम अपने आएंगे एंड यहीं पे अपने कंसोल पे क्लियर करो भैया इसको पहले, क्लियर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथन manage.py और यहाँ लिखेंगे क्रिएट सुपर एडमिन, ये वाला कमांड हम चलाएंगे, क्रिएट सुपर एडमिन पाइथन manage.py क्रिएट सुपर एडमिन। तो ये जो ऑप्शंस मांगेगा वो आप पास कर दिए, तो लेट्स सी कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। सो क्रिएट सुपर एडमिन नहीं, क्रिएट सुपर यूज़र है, क्रिएट सुपर यूज़र एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब ये यूज़र नेम पूछ रहा है तो मैं कर देता हूँ दुर्गेश, ईमेल आईडी पूछ रहा है तो मैं ऐसे डाल देता हूँ durgesh@gmail.com, ठीक है। एंड पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं दुर्गेश पासवर्ड, ठीक है। एंड बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूज़र एनीवे, यस, तुम्हारा पासवर्ड यूज़र ने पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब हम वही यूज़र ने पासवर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल रन योर एप्लीकेशन पाइथन manage.py एंड रन सर्वर, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपना यूज़र नेम दैट वी हैव प्रोवाइडेड एंड पासवर्ड एंड लॉगिन करेंगे एंड आप देखोगे यहाँ पे यस हियर वी गो, हमारे पास आ चुका है एडमिन पैनल पूरा जहाँ पे आपको एपीआई के अंदर आपको वो दोनों मॉडल्स दिख रहे हैं, कंपनीज़, और यहाँ पे 2 कंपनीज़ हैं एंड एम्प्लॉयज़ के अंदर आपको 3 एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं 3, बट इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज़ करने का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन हम लोग कर लेते हैं एम्प्लॉयज़, ये कंपनीज़ एंड एम्प्लॉयज़ के मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे हम 2 क्लास बनाएंगे, द फर्स्ट वन इज़ कंपनी एडमिन एंड ये एक्सटेंड कर रहा होगा admin.site
मॉडल एडमिन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कुछ पास करना है, जैसे लिस्ट डिस्प्ले, कौन कौन से कॉलम आपको डिस्प्ले करने हैं वो आप पास कर सकते हो यहाँ पे। तो कंपनी के पास हम सिर्फ नेम एज वेल एज लोकेशन और कुछ है कंपनी के पास, देखते हैं। लोकेशन, अबाउट नहीं, मैं टाइप यहाँ पे पास करूँगा, बस ये 3 फील्ड्स हमें दिखानी है। सो लेट्स पास टाइप, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, कंपनी एडमिन को हम कंपनी के साथ पास करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे कंपनी एंड देन आई विल पास कंपनी एडमिन्स, नॉट लाइक दिस, कंपनी एडमिन क्लास। सो मॉडल छोड़ देते हैं ये सब, ठीक है। अब हम सेव करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम आके रिफ्रेश करेंगे तो अब आपका कंपनी को ओपन कर दें, या अब आपको वो 3 चीज़ें दिख जाएंगी। लिस्ट डिस्प्ले पे हमने जो कॉलम्स पास किए, सबसे पहले हमको नेम दिख रहा है, देन लोकेशन दिख रहा है एंड देन हमें टाइप्स दिख रहा है। इसको क्लिक करके हम इस कंपनी के बारे में डेटा यहाँ पे डाल भी सकते हैं एंड हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, एक्टिव को डीएक्टिव कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे क्या हमें करना है। तो ये जो एडमिन है पूरा, वो जेंगो का एक फीचर है जो हमें मिल गया। इसमें CRUD ऑपरेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। सेम लाइक एम्प्लॉय भी हम करेंगे एक, अगेन वी विल क्रिएट 1 क्लास फॉर द एम्प्लॉय एज वेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 क्लास दैट इज एम्प्लॉय एडमिन, और इसमें भी हम क्या करेंगे, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन एंड लिस्ट डिस्प्ले में एम्प्लॉयज़ में क्या आपको दिखाना है, दिखा दीजिए। नेम, ईमेल, कंपनी, सेव करते हैं, आपको देखने को कुछ मिल जाएगा। तो ठीक है, एंड इस एम्प्लॉय एडमिन को हम पास कर देंगे अपने एम्प्लॉय के साथ एंड यू विल सी समथिंग लाइक दिस। रिफ्रेश करिए, अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है परफेक्ट, आपको बंदे का नाम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है एंड कंपनी दिख रही है। आप इस पर क्लिक करके शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, कर सकते हो। एंड अब आप यहाँ पे पूरे एडमिन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कंपनी को सर्च करना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 1 मोर फील्ड दैट इज़ अ सर्च फील्ड, और सर्च फील्ड पे अब आप यहाँ पास कर दिए विच फील्ड यू वांट टू सर्च। मैं कहूँगा नेम वाइज मुझे सर्च करना है, दैट्स इट, सेव करेंगे। अब आपको सर्च बॉक्स भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो कुछ एरर आ गई आई थिंक, सो नहीं ठीक तो है, आ जाते हैं एंड कंपनी पे चलते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा है, अगर आप लर्न से सर्च करोगे तो आपको एम्प्लॉय दिख जाएगा। तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, इवन फिल्टर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फिल्टर एम्प्लॉयज़ को फिल्टर करना चाह रहे हैं यूजिंग योर कंपनी, तो हम कहेंगे यहाँ पे यार हम पास करना चाह रहे हैं फिल्टर फील्ड, देखते हैं कोई फिल्टर देखते हैं, लिस्ट डिस्प्ले लिस्ट फिल्टर, और यहाँ पे हम पास करेंगे हम जो फिल्टर करना चाह रहे हैं वो हम कंपनी वाइज करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, सेव करते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश एम्प्लॉयज़, और आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है, समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पे नाम दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं कि लर्न कोड विद दुर्गेश में 2 एम्प्लॉयज़ हैं, क्लिक करके फिल्टर लग गया एंड इसमें एक ही फिल्टर है, फिल्टर को क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिन। दैट मीन्स एडमिन की फंक्शनलिटी हमारे एडमिन के पास है, सब लॉगिन करके सारा काम कर लेगा, और बाकी जो हमने एपीआईज बनाई है उसको तो कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दुर्गेश को डिलीट कर देते हैं, बाई चांस हो सकता है ना ऐसा डिलीट, यूज़र हमने डिलीट कर दिया। अब हमारी जो एपीआई एक्सेस कर रहा होगा उसको सिर्फ 2 ही एम्प्लॉयज़ दिखेंगे अगर वो सारी एम्प्लॉयज़ को निकालेगा, और कंपनी वाइज एम्प्लॉय निकालेगा तो जिस कंपनी में जो एम्प्लॉय है, जैसे राजन है टैक्स ऑफ इंडिया में, तो टैक्स ऑफ इंडिया का जब निकालेगा तो टैक्स ऑफ इंडिया का दिखेगा। एंड साथ ही साथ में अगर वो उत्तम या फिर लर्न कोड विद दुर्गेश की एम्प्लॉयज़ निकाल रहा है तो वो उत्तम दिखेगा उसमें। इस तरह से हम काम कर सकते हैं एंड यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ऐड भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं, कंपनी को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम सारा का सारा काम कर सकते हैं। वेबसाइट पे कुछ है ही नहीं, एम्प्लॉयज़ हैं और हमारे सारे, कहने का मतलब होता है सिंपली एडमिन की हेल्प से एडमिन एक्सेस हो पाएगा और एपीआईज एक्सेस कर लेगा। तो आपके पास ऑपरेशन है, आपके पास फंक्शन है, क्या बनाना है वो डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप यूज़ करना चाह रहे हो, सपोज आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो और ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आपको बैकएंड में जो एडमिन यूज़ करना है, जेंगो का डिफॉल्ट एडमिन यूज़ करना है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ में एपीआई जो सर्व करानी है वो एपीआईज आप सर्व करा दो, किसकी हेल्प से, वो आप अपने रेस्ट फ्रेमवर्क की हेल्प से
करा सकते हो। सो आई थिंक आपको वीडियो में मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिए। और जी हाँ, आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, आप कहाँ से हो ये भी लिखना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट क्रैश कोर्स किस पे बनाएं ये भी जरूर लिखना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोज़ में, आपका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।